बच्चा लोग एक बार क्विक रिवीजन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे आज। और आज न्यूमेरिकल्स भी इसके निपटाएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल से है चांडक। देखो साउंड आपको याद है, इट वाज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्ड अस टू हियर। उसके बाद में वो वाइब्रेशन से क्रिएट होता है। वाइब्रेशन क्या होता है? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। नेक्स्ट मीडियम का मतलब क्या होता है? जहां पे पार्टिकल्स हो प्रेजेंट, जिस कारण से हमारा साउंड ट्रैवल कर सके। साउंड ट्रैवल कैसे करता है? तो वेव जैसा ट्रैवल करता था। उसमें खुद पार्टिकल सोर्स से डेस्टिनेशन तक के नहीं पहुंचता था, रादर पार्टिकल के वाइब्रेट होने के कारण वो उसके एडजेसेंट पार्टिकल जो रहेगा उसको वाइब्रेशन में सेट करता, वो एडजेसेंट वाले को, वो एडजेसेंट वाले को कर करके एनर्जी आगे बढ़ती थी। जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो ठीक है, मैंने कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्रिएट किए होंगे, फिर अगर मान लो फर्दर मेरा वाइब्रेशन नहीं हो रहा तो जो पार्टिकल मूव कर रहा था धीरे 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 आके वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब रेस्ट जैसा समझ लो तुम लोग, में आ जाएगा। ठीक है, साउंड को ट्रैवल होने के लिए एक संदेशन को घर से पहुंचा, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम सॉरी। ध्यान दो अभी के लिए। हाँ, पार्टिकल्स साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए साउंड एनर्जी कैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी हो जाती है हमारी? मैकेनिकल। मैकेनिकल के साथ साथ में एक और कैसी होती है साउंड का क्या प्रॉपर्टी? अबे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पगले हो क्या यार? लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है ना, SLM साउंड, लॉन्जिट्यूडनल, मैकेनिकल। ठीक है ना। लाइट के लिए क्या क्या था वैसे? ट्रांसवर्सल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या होता था? जिसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। ये देखो, अब ये सब चीजें हम लोगों ने देखे थे। जहां पे ज्यादा प्रेशर रहता है उस रीजन को क्या बोलते थे हम लोग? कंप्रेशन वगैरह बोला करते। जहां पे कम होता है उसे क्या बोलते थे? रेयरफैक्शन। ये चीजें भी आप लोगों को पता थी। अभी स्क्रीन मूव नहीं हो रही आप लोगों की, उसको रुक जाइएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल वेव्स वो होती है एनर्जी जिसको ट्रांसफर होने के लिए आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के अंदर का डेफिनेशन याद है आप लोगों को? द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल का मूवमेंट एंड यानी वाइब्रेशन जो भी मूवमेंट हो रहा है और एनर्जी का फ्लो कैसा रहेगा? पैरेलल रहेगा। जबकि ट्रांसवर्सल वेव में कैसा रहेगा बेटा? वो परपेंडिकुलर रहने वाला था हमारा। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या कंप्रेशन रेयरफैक्शन आते थे या फिर क्रेस्ट एंड ट्रो आते थे? कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कल का याद है वो वीडियो देखा था हम लोगों ने। और वही ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रो आते थे। यहां तक के सबको याद है चीजें? ठीक है, एक बेसिक आइडिया है। अब देखो इसी के नीचे जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वगैरह वाला जो है, थोड़ा लैग हो रहा है, एक बार 2-3 मिनट के बाद में वो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। उस चीज से पढ़ने वाले हैं। एक बार आपके स्क्रीन पे आ जाने दो डायग्राम, फिर मैं आपको बताता हूं। जस्ट गिव इट अ मिनट, ओके। बहुत ही ज्यादा लैग है, एक सेकंड। क्या? हाँ गाइस, अब ये देखो आप लोगों को ये एक स्पीकर दिख रहा है। देखो 3 डायग्राम्स हैं यहाँ पे। वो मिडल वाले डायग्राम को टोटल तरीके से इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना। ये स्पीकर में भी बज रहा होगा, उस कारण से देखो उसके आसपास के जो पार्टिकल्स वगैरह जो है उसका उसने अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। अभी ऐसा हुआ है कि स्पीकर के जस्ट पास में भीड़ बढ़ी हुई है। भीड़ बढ़ी हुई होना मतलब क्या हो जाएगा? वहां पे क्या है? कंप्रेशन। अगर एक जगह कंप्रेशन है तो उसके बाजू में अपने आप क्या हो जाएगा? रेयरफैक्शन। वहां पे भीड़ कम होनी पड़ेगी। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन हुए जा रहे हैं। उससे जो नीचे जो मैंने काटा है ना उसको इग्नोर करो लोग। ठीक है, उसके नीचे देखो एक बार आप लोग, एक ग्राफ बना हुआ है। उसमें हाँ किसी ने कुछ बोला? किसने बोला? हाँ यस, नहीं काव्य ने बोला क्या? हाँ क्या बोला बेटा? उसमें देखो क्रेस्ट एंड ट्रो बने हुए हैं। अब सुनो, थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने क्या बोला तुम लोगों को? साउंड हमारा कैसा होता है? लॉन्जिट्यूड। उसमें क्या आता था? कंप्रेशन रेयरफैक्शन आता था। वो ऊपर दिखा दिया है मैंने डायग्राम में। तो फिर ये क्रेस्ट एंड ट्रो कैसे आ गए हैं? तो बेटा सुनो, कि डायग्राम आपको पार्टिकल का मूवमेंट और एनर्जी का फ्लो नहीं दिखा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना।
ये कुछ और दिखा रहा है बेटा आप लोगों को। वो क्या दिखा रहा है समझो। ये वाई एक्सिस जैसी जो दिख रही है मुझे, ठीक है ना, जो वर्टिकल एक्सिस बनी है, वहां पे देखो डेंसिटी और प्रेशर लिखा हुआ है। ये बीच में डार्क ब्लैक लाइन दिख रही है आप लोगों को, दैट इज नॉट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहीं तो भी बहुत नीचे होगी, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। अभी तो मैं बना रहा हूं मेरे एंड से, आई एम नॉट इवन श्योर कि इसका वो लैग खत्म हुआ है क्या। तो लैग खत्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जब वो आएगा आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। आ रहे बाबू, चलो बहुत लाग नहीं अभी। हाँ देखो, मे भी कहीं तो भी नीचे एक्स एक्सिस है, वहां पे डेंसिटी जीरो है। डेंसिटी जीरो होने का मतलब समझ रहा है क्या आप लोगों को, पूरा खाली है, कोई पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम जैसा मतलब है आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर ये एवरेज डेंसिटी दिख रही है, वहां पे मैंने ऐसे लिखने के लिए 80 लिख दिया है। मतलब क्या है, पर यूनिट एरिया मान लो पर मीटर 80 पार्टिकल्स है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, बहुत स्ट्रेस मत लेना 80 कहां से आ गया, नहीं, ठीक है। जब भीड़ बढ़ गई, मैक्सिमम भीड़ पर यूनिट एरिया 110 हो रहे हो गए मैक्सिमम, और जब दूर 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 होने पार्टिकल्स, तो मिनिमम मेरा रहा वो अप्रोक्सीमेटली 50 थे। ये मैंने अपने मन से डेटा लिया है तेजस। अब देखो ये मेरा एवरेज डेंसिटी था। अब जस्ट वो फर्स्ट डायग्राम और थर्ड डायग्राम हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। जल्दी 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 घुसो, जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते भागते भागते घुसो, अंदर हो अंदर हो, दोनों दोनों अंदर हो, एक आगे बैठो एक पीछे बैठो, फटाफट फटाफट। खोपू अंदर हो, एक आगे बैठ जा बेटा, एक जन फट से आगे बैठ, अंदर हो। सब 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 दिखता है, आंखें खोलोगे सब दिखाई देता है लाइफ में। चलो ओए ध्यान दो अभी प्लीज, ये ध्यान दो। ये देखो जस्ट स्पीकर के बाजू में कंप्रेशन था। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम भीड़ थी। मैक्सिमम भीड़ मतलब मान लो कुछ 110 पार्टिकल्स वाली थी। फिर थोड़ी दूर पर जाके रेयर फ्रैक्शन था। रेयर फ्रैक्शन था सबसे कम भीड़ थी, मतलब 50 थे। उसके कहीं तो भी बीच में मे भी यहां पे ऐसा मान लो मेरा क्या था, इक्विलिब्रियम, वहां पे 80 पार्टिकल्स थे। ये जो नीचे डेंसिटी और प्रेशर वर्सेस आप लोगों को जो बना हुआ है, उसका जो ग्राफ बन रहा है ना बेटा, प्लीज 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 आप इसको क्रेस्ट एंड ट्रफ मत सोचिए या ट्रोफ मत सोचिए, आप इसे डेंसिटी का ग्राफ देखिए। अब वो लकीली या अनलकीली हमारा ऐसा ग्राफ बन रहा है, जैसे आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। ये जब ये वेवी ग्राफ जो बनते हैं ना, इसे साइनोसाइडल कर्व्स बोला जाता है। साइन वर्ड जो आप लोग सुन रहे हो, साइन ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आएगा 10th में। इफ यू टेक कोर मैथमेटिक्स, ठीक है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं, कोर मैथमेटिक्स अगर आप लोगे ना, तब आपको ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा, उसे साइनोसाइडल कर्व्स बोला जाता है। नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है ना। और आपको 99.9% वर्ड सुनने में स्कूल में देंगे नहीं, 9th में भी वो लोग, किसी को बता होगा तो उसने बता दिया है मैंने। अब जस्ट सुनो, जस्ट स्पीकर के बाजू में कंप्रेशन, थोड़े दूर पे रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन। अब देखो मैं 110 की भीड़ से 50 की भीड़ तक पहुंचा हूं, तो मैं ग्रेजुअली कम होते 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 पहुंचा होगा। एक पॉइंट आया होगा जहां पे 80 होगा। फिर देखो ये 50 से 110 की भीड़ पे पहुंचा हूं, तो ग्रेजुअली बढ़ाते 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 पहुंचा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि यहां पे 50 एकदम से यहां पे 110 नहीं, 51, 52, 53 ऐसे एवरेज डेंसिटी बढ़ रही होगी। करते 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 110 की भीड़ पे या डेंसिटी पे पहुंचा हूं, तो बीच में कहीं तो भी अकेले इक्विलिब्रियम 80 आया होगा मेरा। यहां तक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और साउंड है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई एम अगेन प्रेइंग टू गॉड कि थोड़ा अपना, हाँ बहुत बढ़िया हो गया बिल्कुल, ठीक है। एक बार के लिए ना ये कंप्रेशन होता समझो अभी का आप लोग। इट वाज अ रीजन जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, मतलब ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से ये जो फर्स्ट डायग्राम है, या फिर जहां पे डेंसिटी हाईएस्ट थी, करेक्ट, या प्रेशर सबसे हाईएस्ट था, या फिर जहां पे मेरा पीक फॉर्म हो रहा था। पीक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेस्ट। रेयर फ्रैक्शन क्या था, जहां पे मेरे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, मतलब डेंसिटी लोएस्ट थी, कम नहीं बोला, लोएस्ट थी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर लोएस्ट था, या जहां पे मेरा वैली जैसा बन रहा था, जिसे क्या बोला जाएगा, ट्रफ या ट्रो, क्या बोलते हैं भाई, ट्रो, ठीक है। हाँ। अब सुनो वेवलेंथ। अब ये जो वर्ड्स है ना बेटा, मैं बहुत सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को, इन माय 9th स्टैंडर्ड ना मुझे वर्ड को अच्छे समझे नहीं थे। थोड़ी बहुत चीजें रटी थी मैंने, थोड़ी बहुत चीजों का ऐसा था चल छोड़ जान दे। मेरे को पहले से बताता है चैप्टर बहुत बकवास लग रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि क्या था ना, बच्चे चारों चैप्टर्स में ना मुझे चीजें होती हुई दिखाई देती थी आजू बाजू में,
फोर्स का मतलब, ग्रेविटेशन का मतलब, वर्क एनर्जी भी इतना दिखाई नहीं देता, पर ठीक है, मैंने मान लिया था वर्क एनर्जी भी कुछ समझ में आ रहा है। साउंड दिखाई नहीं देता था, तो इट गॉट मी लिटिल एंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो कुछ डेफिनेशन रटने के सिवाय ना मैंने न्यूमेरिकल के लिए करके रखी थी। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर चीज आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है ना। पहले वेवलेंथ का मतलब समझते हैं। वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ का मतलब क्या हो जाता है ना बेटा, मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का देखूंगा, मतलब मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये देखिए, एक ये कंप्रेशन और एक ये कंप्रेशन है, तो ये वाला, या फिर ये कंप्रेशन ये कंप्रेशन मतलब ये वाला, या ये कंप्रेशन मतलब ये वाला, या तो ये या फिर ये रेयर फ्रैक्शन ये वाला, ये रेयर फ्रैक्शन ये वाला, और भी आगे आने ही वाले, ऐसे इनफाइनाइट बन रहे होंगे, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे बोला जाएगा वेवलेंथ। मैं ऊपर के दोनों लूं या नीचे के दोनों के साथ से, यानी दो कंप्रेशन यानी क्रेस्ट लूं या दो रेयर फ्रैक्शन या ट्रफ या ट्रो लूं, कोई फर्क नहीं आता, आजू बाजू वाले, इसको क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ, ठीक है ना। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ या टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन। बेटा इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, लेमड़ा नहीं, लैम्डा, ठीक है ना बेटा। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना सिंबल, वो है लैम्डा, फेयर एनफ। ये देखिए जो ग्रीन से अभी मैंने जस्ट मार्क किया है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। यहां तक है, ठीक है। तू कुछ बोला था मान, सॉरी, एक गाइस शांत। वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रो इज वेवलेंथ। वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रो क्या होता है, एक समझा सॉरी, एक बार डायग्रामेटिकली मुझे बता। हाँ तू क्या हो रहा है बोलते हैं, और कौन सी मैम है, स्मिता कृष्ण कुमार मैम, अच्छा रायपुर का। हाँ गाय शांत, एक गाइस सुनो, ओए 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 ओए, वो है वेवलेंथ, ठीक है। हाँ तू बोल, नहीं देखो ओए, अरे भूखनी, सुनो ओए भाई लोग, एक बार के सुनो प्लीज, यहां पे ध्यान दो बेटा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रोस, ठीक है ना। बट मैं अगर ऐसा बोलूंगा, यहां से लेके यहां तक के, आप लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से इसने लागवाना शुरू किया है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, एक मिनट रुको, आजा सिमसिम, और पढ़ के क्या चल रहा है इसमें, छोड़े हाँ ओके। देखो अभी ये दोनों पॉइंट के बीच का भी देखूंगा मैं, तो दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ ओनली, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। इनफैक्ट अगर तुम मुझे बोलोगे यहां से लेके यहां तक के का, ठीक है, जो आएगा अभी ये भी एक वेवलेंथ है। जब आप लोगों ने जो पोजीशन से स्टार्ट किया था, एक पूरा का पूरा वेव कंप्लीट करके वही पोजीशन पे फिर से आ रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वेवलेंथ। यानी ये मत बोल देना आप लोग सर यहां से लेके यहां तक का भी तो वेवलेंथ होना चाहिए मेरा, आएगा हाँ, ये नहीं ये वेवलेंथ नहीं हो रहा है। देखो तुम ये पहले जो स्टार्टिंग पोजीशन है तुम लोगों के लिए, तुम वहां से नीचे तक के जाओगे फिर ऊपर उठोगे, तो दैट इज नॉट वेवलेंथ। रुक जाओ, यहां से शुरू किए नीचे तक के गए और फिर ये वाली पोजीशन पे आए, तो दिस इज नॉट वेवलेंथ। तुमको और घूम के पूरा का पूरा यहां तक के जब आओगे तुम लोग आगे का दिखेगा वो, ठीक है, तो दैट विल बी वेवलेंथ। समझ में आ रही है चीज आप लोगों को? उसके हिसाब से कंप्लीट ऑसिलेशन होने के बाद में जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल और डिस्टेंस ट्रैवल करता ही नहीं है। तुम्हारे ये ग्राफ में जो डिस्टेंस दिखता है दैट इज वेवलेंथ, बट दैट इज नॉट द डेफिनेशन, ठीक है ना। तुम लोगों को एमसीक्यू में पूछ सकता है वो, ठीक है ना, कि क्या ये वेवलेंथ है क्या? हाँ है। देखो तुम लोगों को मैं अगर बोलूं मेरे पास में 1 मीटर की स्केल एक है, ये 1 मीटर होता है, आप मुझे 5-7 छोटी स्केल ला के चिपका के बाजू में रख दोगे, वही 1 मीटर हो रही होगी, हाँ वो भी 1 मीटर है। मैंने डेफिनेशन के लिए आपको 1 मीटर स्केल दिखाई थी, बची चीजें भी एडअप होकर उसके बराबर होते, अमेजिंग। नहीं हो रही है तो नो, इट इज नॉट इक्वल टू 1 मीटर। तो सिमिलरली डेफिनेशन के साथ ये या ये या ये या ये जो नीचे है
या ऊपर है पूरे, वो वेवलेंथ है। बचा हुआ तुम्हारा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सेइंग, ऐसा होगा नहीं कभी भी, ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ माय हेड टू कहते हैं टो, फॉर एग्जाम्पल दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ। क्या लेंथ वो वेवलेंथ के बराबर, पर डेफिनेशन वेवलेंथ की नहीं होगी, ठीक है ना। कभी तूने हाथ उठाया था बेटा? नहीं, यस। तो देखो एक वेवलेंथ का अभी के लिए आप लोग डेफिनेशन प्लीज समझ लीजिए। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या कंप्रेशन और टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रो या रेयरफ्रैक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। सिंस इट इज डिस्टेंस, सिंस इट इज व्हाट डिस्टेंस, तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। यहां तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फ्रीक्वेंसी, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितना जल्दी या कितनी बार अकर हो रही है पर यूनिट टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कोई वो पेंडुलम का ऑसिलेशन याद है आप लोगों को, ठीक है। वो उसके डायग्राम के अंदर ये याद है आप लोगों को कि यहां पे मैंने रखा था, एक्सट्रीम पोजीशन है मेरा लेफ्ट मोस्ट वाला, ठीक है। वहां से गोल घूम के वापस से ये अगर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 100 बार, ठीक है ना, इन 20 सेकेंड्स, 100 टाइम्स इन 20 सेकेंड्स, तो बेटा मैं पूछूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है। तो बेसिकली आपको इन 1 सेकेंड बताना पड़ता है। तब वो कैसे निकाल लोगे? अगर 20 सेकेंड में 100 बार, तो 1 सेकेंड में कितनी बार? x बार होगा। तो आंसर 5 आ रहा है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी उसकी 5 हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो अलग अलग चीजों की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जैसे उस दिन आई थिंक मैं चिड़िया के फड़फड़ाने की पूछ रहा था, उसका विंग मान लो सबसे ऊपर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक के फिर वापस से ऊपर तक के अगर आ रहा है, उसका एक ऑसिलेशन बोलूंगा मैं। या ये मीन पोजिशन है, मीन से ऊपर से, मीन से नीचे से मीन, ये एक फड़फड़ाना हुआ उसका अगर, ठीक है। तो ऐसा मान लो मैंने एक चिड़िया का रिकॉर्डिंग किया, उसमें मुझे पता चला वो 30 टाइम्स कर रही थी इन मे बी 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 30/5 विच इज 6। अब इसका SI यूनिट होता है हर्ट्ज, HERTZ, ठीक है। ये आपको यहां पे लिखा गया है। हर्ट्ज को कैपिटल H स्मॉल z से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? ये n/t 1/t वगैरह याद मत रखो। फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के 2 सिंबल्स होते हैं, एक तो f होता है और ये कुछ इटैलिक v बोलो या पता नहीं क्या है ये, जिसको बोला म्यू जाता है, म्यू। उसको अप्रोक्सीमेटली ना कुछ ये ऐसा दिखेगा तुम लोगों को, अजीब सा कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बचपन में जो चिड़िया तुम बनाते थे ना, माउंटेन की गंदी सी ड्राइंग, नीचे झाड़ पेड़ और ये चिड़िया, ये वो वाली चिड़िया सी है, ठीक है ना। गाय शांत संस्कार। मेरा बिल्कुल सजेशन है ये मत लिखना, मत करना। ये और वी के सिंबल में तुम लोग कंफ्यूज हो गए, सर वी की जरूरत पड़ने वाली है क्या? हाँ बेटा, आगे एक फॉर्मूला आएगा जहाँ पे वी भी रहेगा। तो मुझे ना इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन आता था, तो आई यूज्ड टू राइट एफ। अगर तुम्हारे स्कूल वाले एफ अलाउ करते हैं तो फिर उसे यहाँ पे एफ ही लिखना, वरना अगर नहीं कर रहे हैं ना, लिखना ये, बोलना एफ उसको। तुम जितनी बार उसको एफ बोलते रहोगे ना, तुम्हारे को याद रहेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए अपन ने फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा, क्या देखा? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, फॉर्मूला वो हो गया उसका, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू या एफ। ऐसा यूनिट क्या हो गया? हर्ट्ज हो गया है। बेटा कई बार ना हर्ट्ज छोटा हो जाता है यूनिट, तो किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज वगैरह भी होता है, से लेके मिली माइक्रो भी होते होंगे, छोटे वाले भी होते होंगे, ठीक है। सॉरी कुछ बोल रहा था तुम, हो गया? यस। किसी को यहां तक कोई क्वेरी? 2 चीजें देख लिया हम लोगों ने। पहली चीज क्या देखी हम लोगों ने? वेवलेंथ। वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने? लैम्डा से। उसका डेफिनेशन क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, या क्रेस्ट और ट्रो। बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा था? लैम्डा से। ऐसा यूनिट क्या था? मीटर। फिर हम लोगों ने अभी क्या देखा बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज। एच जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इसका खुद का सिंबल क्या होता है? म्यू या फिर एफ। यहां तक है, ठीक है। अब गाइस, अब आई थिंक एम्पलीट्यूड बात नहीं, टाइम पीरियड, ये भी अच्छा है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या था? 1 सेकेंड में आप कितनी बार कर पा रहे हो, जो भी आपका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम आपको लग रहा है। तो चिड़िया की बात करूं,
मैंने रिकॉर्डिंग किया होगा वो ठीक है, मेरे को पता चला 30 बार हो रहा था 5 सेकंड में, मैंने बोला मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसको एक बार पूरा नीचे से ऊपर तक के करने में अपने विंग को कितना टाइम लग रहा है। तो मैंने बिल्कुल स्लो मोशन रिकॉर्डिंग किया और मैंने टाइम पर देखना शुरू किया, तो मे भी उसको एक पूरा करने के लिए 0.2 सेकेंड लग रहे थे, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो रहा होगा 0.2 सेकेंड। समझा ये चीज? SI यूनिट तुमको अब भी पता ही चल गया होगा, टाइम पीरियड है तो क्या होगा सेकेंड्स हो जाएगा। पर सुनो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम पीरियड एंड टाइम। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा था, ठीक है, दैट इज टाइम पीरियड। और टाइम क्या होता है, वो कितनी देर तक कर रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चिड़िया को ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो हवा में आई फटफट की थक मर के हवा बढ़ गई, ठीक है। तो जब वो हवा में आई फटफट करना शुरू किया तो मेरा रिकॉर्डिंग शुरू हुआ था, लेकिन जब फटफट करना बंद किया तो वो बंद हो चुका था, ठीक है ना। मे भी उसने फटफड़ाया 45 सेकेंड के लिए, तो उतना उसका टाइम था। जब मैंने रिकॉर्डिंग किया और मैंने देखा एक फटफड़ करने में उसे कितना टाइम लग रहा था, वो उसका टाइम पीरियड था। बोथ ऑफ देम विल हैव SI यूनिट एज सेकेंड्स ओनली, ठीक है। वो 6 घंटे भी करोगे SI यूनिट सेकेंड्स ही रहेगा उसका, कोई इश्यूज है। सिर्फ टाइम पीरियड को मैं कैपिटल T से डिनोट करने वाला हूं, और टाइम को हम बचपन से कैसे डिनोट करते आ रहे थे, स्मॉल t से। यहां तक है, ठीक है। अब एक रिलेशन प्लीज याद रखना फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। फ्रीक्वेंसी इज 1 ओवर टाइम पीरियड, या इधर उधर कर दूंगा तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। देखो अपन लोग मेरे हिसाब से अभी तक के ना, पहला डेफिनेशन में फॉर्मूला नहीं था हमारे वेवलेंथ के। वेवलेंथ क्या था भाई, वेवलेंथ का डेफिनेशन है, बोलो, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर ट्रफ। कैसे रिप्रेजेंट हो रहा था, लैम्डा। ऐसा यूनिट क्या था, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। बट अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या देखा था हम लोगों ने, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम तक कर रहा था, टाइम पीरियड नहीं, कितनी देर तक कर रहा टाइम, ठीक है ना। रिप्रेजेंट कैसे करते उसे हम लोग, F। SI यूनिट क्या था, हर्ट्ज। अब अपन ने टाइम पीरियड देखे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 ओवर टाइम पीरियड मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो दो फॉर्मूला बेसिकली पता चल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, टाइम पीरियड हो गया 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, यहां तक ठीक है। टाइम पीरियड का SI यूनिट क्या है, सेकेंड्स है। टाइम पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T बोलो, तुम लोगों के लिए खुद के लिए इजियर रहेगा आगे के लिए। अब सुनो पिच। अब बेटा पिच क्या होता है ना बेटा, ये आप लोगों को यानी आपके ब्रेन को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। अभी एक बार कह लेना, ये दो डायग्राम्स जो ग्राफ आपको दिखा रहा हूं उसको देखना, ठीक है, आएगा आज ही आएगा होपफुली। और फुड़ के कुछ बोल तुम क्या, तो जाओ गाइस एक सेकंड, क्या वो हीटअप हुआ है शायद से डिवाइस, 2 मिनट रुक जाओ बस इसलिए, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ हाँ इतना भी नहीं हुआ हीटअप बेटा, हाँ क्यों मैं वो गरीब बना दे। तो सुनो, ओए 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 सुन लो एक बात तब तक है। पिच का मतलब होता है हाउ डज अ ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड। तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बंदे या बंदी को बोलूँ आंखें बंद करो, और मैं उनके सामने कोई बड़े सेलिब्रिटीज की आवाज प्ले करवाऊं, ठीक है, जो उनको नोन हो ऑब्वियसली, तो आंखें बंद करके या फिर रेडियो पर अगर प्ले हो रहा है तो वो लोग गेस कर पाएंगे मोस्टली ये आवाज किसकी है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने वो स्टोर किया हुआ है कि हाँ ऐसी आवाज इसकी आती थी, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी ये पर्सन की थी। या मैं कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले कर दूं तो समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। ऐसा बोला जाता है कि गर्ल्स की कंपेरेटिवली फ्रीक्वेंसी हायर होती है, मतलब पिच हायर होता है उन लोगों का। बेटा पिच और फ्रीक्वेंसी आर गोइंग हैंड इन हैंड। लाउडनेस नहीं बोल रहा हूं मैं कि लड़कियां लाउड होती है, नहीं, उनकी आवाज थोड़ी और ज्यादा श्रिल होती है। बॉयज की फ्रीक्वेंसी कंपेरेटिवली कम होती है। तो अगर आप ये दो देखोगे तो लेफ्ट वाला जो है और राइट वाला दो जो है उसके अंदर बेटा फ्रीक्वेंसी देखो, ये कितना फटफट 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 अकर हो रहा है। तो 1 सेकंड में ज्यादा बार हुए होंगे इसमें वेव्स खत्म, राइट साइड में 1 सेकंड में कंपेरेटिवली कम वेव्स खत्म हुए होंगे। तो लेफ्ट वाले को हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच वाला बोला जाता है, राइट साइड वाले को लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच वाला बोला जाता है। समझा जाए क्या हो रहा है,
श्योर। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा एम्पलीट्यूड। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा एवरेज वाला याद है तुम लोगों को, वो जो लाइन बनाए थे हम लोगों ने, वो एवरेज लाइन के ऊपर या एवरेज लाइन के नीचे कितना डिस्टेंस है तुम्हारे कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन का, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो एम्पलीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, या तो ऊपर या तो नीचे। एम्पलीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कैपिटल ए। बेटा इसका ऐसा यूनिट मीटर मत बोलना, वो या तो प्रेशर के अगर टर्म से बात करो तो प्रेशर का ऐसा यूनिट ले लेगा, डेंसिटी के टर्म से बात करो तो डेंसिटी का ले लेगा। तुमको स्टार्टिंग का एग्जांपल याद है अपना, वो 80, 110 और नीचे कितना था 50 था। 80 हमारा एवरेज वैल्यू था, उससे 110 पे जा रहे तो कितना हो गया है 30 ऊपर, या 80 से नीचे आ रहे 50 तो भी कितना हो गया है 30 हो गया। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है 30 यूनिट। जिस चीज का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा वो चीज लाउडर रहेगी, दैट इज सेड टू बी अ लाउडर साउंड। अगर मैं विस्पर कर रहा हूं मतलब सॉफ्टर साउंड से बोल रहा हूं तो मेरी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी। समझा तक है? तुम अगर नोटिस करोगे जो जस्ट हमने ऊपर किया पिच वाले में, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाज डिफरेंट। देख लो दोनों ग्राफ में फ्रीक्वेंसी वाज डिफरेंट बट एम्पलीट्यूड वाज सेम। अब मैं ये वाला जो है लाउडनेस वाले का, जब मैं आपको उसका ग्राफ दिखा रहा हूं तो यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी सेम बट एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। मुझे तो लेफ्ट साइड वाला वो कहते हैं ज्यादा एम्पलीट्यूड है या कम एम्पलीट्यूड है, लेफ्ट वाला, राइट साइड वाला कम। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो लाउडर, लाउडर जो साउंड होता है वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। इसलिए जब आपको दूर वाले किसी इंसान से बात करना हो तो आप चिल्ला के बात करते हो। वही अगर आपको विस्पर करना है, आंसर बताना है एग्जाम में, तो ये वाला समझा। चांडक जी अपना जरूरत पड़ती रहती है, बहुत बार नहीं पड़ती है, बताने के लिए पगले। समझा आता कि क्या हो रहा है? यस यस, वैसे एम्पलीट्यूड कितना ऊपर गया उतना ही नीचे जाता है। यस, अगर ये 80 था तो ऊपर अगर 50 गया है तू, यानी 130 तक के गया है, तो नीचे भी तू 50 आएगा, यानी 30 तक के आएगा, वैसा रहेगा। हाँ बच्चा, करेक्ट, यस। वो दिया हुआ है बच्चा को एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंस में भी, कि अगर साउंड लाउड है तो उसका एम्पलीट्यूड हायर है, मतलब एनर्जी हायर है, मतलब वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, तो डिफरेंस में दिया हुआ है वो। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है हमारी क्वालिटी या टिम्बर। बेटा क्वालिटी या टिम्बर भी अगेन वो आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस में। ठीक है बेटा, आप लोगों ने कई बार साउंड फॉर्म्स या वेव फॉर्म्स देखे होंगे साउंड के। ठीक है, आप लोग कभी ये जो आजकल नए नए ऐप्स जो आ गए हैं, जो लोग स्पेशली सिंगिंग विंगिंग करते हैं, वो लोग जब आप लोग साउंड को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है ना, तो साउंड का आप लोगों को ऐसा वेव फॉर्म्स अलग अलग बने हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वो चीज जो रहती है उसके बाद में कई लोग अपना ऑटो ट्यून वगैरह करके उसको और बेटर बनाते हैं, तो वो सब चीजें आप लोगों को क्वालिटी के बारे में बताती है। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर कि फ्लूट का डायग्राम ऐसा दिखता है। फ्लूट का डायग्राम मैंने फ्लूट नहीं है बेटा, ये फ्लूट का वेव फॉर्म है। ये जो भी लिखा है ये सैक्सोफोन, ये सब चीजों का अलग अलग रहता है। इनफैक्ट मेरे आवाज का अलग होगा और लता मंगेशकर की आवाज का अलग होगा, ऑब्वियसली। समझाई थी आप लोगों को? हाँ, गाइस सुनिए, ओए सुनो, ओए ओए ओए, एक समझा, मैं अगर फास्ट बोलता हूं दैट नोवेयर मीन्स मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मैं लाउड अगर बोलता हूं तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, सॉफ्ट अगर बोलता हूं तो एम्पलीट्यूड कम है। मेरी खुद की एक फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की। मेरे फटफट बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे फटफट फटफट बोलने से सिर्फ वेव्स जो है उसका शेप अलग हो जाता होगा, ठीक है, वो तुम्हारे तक क्या हो रहा है, बट फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आता उस चीज़ से। यस, अगर आप तेज बोलोगे मतलब फास्ट बोलोगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वैसे उससे कोई रिलेशन मत रखना। मेरे फास्ट या स्लो बोलने से फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट गाइस गाइस गाइस, फ्यू थिंग्स टू सिंपली मग अप टोन। टोन का मतलब क्या होता है, एक साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नोट आएगा, नोट का मतलब होता है साउंड ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। अब आप लोगों को इसमें क्या कुछ करना है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। एमसीक्यू में आ गया तो आ गया। इसके बाद स्पीड, स्पीड तो बचपन से बच्चे लोग जानते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस यूनिट पर यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड को हम डिनोट कैसे कर रहे थे, v से।
प्लीज ध्यान रखो, देखो वो म्यू था, म्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये क्या है? स्पीड है। ये v से करेगा, इसलिए मैं वहां पे f से कर लेना, फेयर इनफ है। अब देखो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में भी ये डेरिवेशन होने का है, ठीक है। एक बार के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज जस्ट एक बार के लिए इसको तुम लोग पढ़ लो मन के अंदर। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, बस मैं अभी के लिए चेंज क्या कर रहा हूं, जहां जहां पे उसने वो म्यू जैसा लिखा हुआ है ना, उसको चेंज करके मैं एफ लिखे जा रहा हूं। क्यों v और म्यू में डिफरेंस करना आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक मिनट, मैं सुना ही दे रहा, एक सेकंड। हाँ तू क्या था? टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन के कितना टाइम लग रहा था। अब वो आखिरी लैम्डा हो गया गलती से। एक सेकंड। हाँ बेटा, नहीं मेरे को नहीं आता बेटा मिमिक्री करना, नहीं आता मेरे को। गाइस शान, ओए बेटा आप प्लीज ये पढ़ लो, प्लीज बेटा पढ़ लो इसको। एक बार के लिए पढ़ो जिससे तुमको कुछ बेसिक 5% आइडिया भी अगर आएगा ना, तो व्हेन आई टीच यू तुम्हारे को थोड़ा जल्दी समझ आएगा। अवनी, आई विल नॉट लेट यू गो फॉर द टेस्ट नाउ, आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। इफ आई कैच यू टॉकिंग अगेन आई विल नॉट लेट यू गो। एंड बाजू में तान्या, शी इज अल्ट्रा टॉकेटिव, ठीक है ना। इफ आई कैच हर टॉकिंग टू यू आई विल मेक यू गो फॉर द टेस्ट। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं बेटा। एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा। देखो स्टार्टिंग की कहानी तो मस्ती है सिर्फ, कि मान लो साउंड वेव का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, मतलब कैपिटल टी में एक, यानी कैपिटल टी सेकंड में एक वेव हो रही होगी, तो एक सेकंड में 1/t नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हुई होगी, तो फ्रीक्वेंसी 1/t हो रही होगी। ये तो चलो वो जो अपने को फॉर्मूला था ना f इज 1/t, उसका डेरिवेशन हो गया, यहाँ तक है, ठीक है। फिर आगे उसने कहा सर स्पीड या वेलोसिटी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, करेक्ट, यहाँ तक है। फिर उसने बोला स्पीड तो स्पीड है, तो ये लैम्डा हो गया मेरा। डिस्टेंस क्या था, मैं एक ही वेव का देख रहा हूँ, तो वो एक वेव ने कितना किया होगा पूरा करने का, लैम्डा। टाइम मेरा कैपिटल टी था, ये देखो ये 1/t हो चुका है मेरा इनटू लैम्डा, और 1/t की वैल्यू f के बराबर होती है, तो v इज f लैम्डा। ये सिंपल सा आपको रटना है, पूछा जाता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। हाँ एक सेकंड रुक, मैं भूल गया था, मैं भेज रहा हूँ, अब भी भेज रहा हूँ मैं। गाइस गिव मी अ मिनट, ओके, सॉरी। गाइस शान, एक बार के लिए प्लीज ये पढ़ लो आप लोग, मैं सीरियसली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। यस, अब देखिए, ओए 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 ओए, ये जो लास्ट स्टेटमेंट दिया गया है ना, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम। इसका मतलब क्या है, मान लो एक लड़का और लड़की खड़े हैं, लड़के की साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा की कम, कम, लड़की की, मान लो लड़का चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा ही कम, और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा ही कम। बेटा एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी से, वैसे फ्रीक्वेंसी से करता है, बट नियरली स्पीड सेम रह जाती है। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की बाजू में खड़ी है, लड़की की कहते एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो बंदी की आवाज जल्दी 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 पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। एक मिनट, वो स्क्रीन में रिंग पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया उसने। यस, यहां तक है, ठीक है। अब सुनिए, ओए बिफोर गोइंग प्रोसीडिंग अहेड, हम लोग इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, पर न्यूमेरिकल से पहले एक बार के लिए क्विक रिविजन अबाउट द फॉर्मूला जो हमने देखा है। पहले हम लोगों ने देखा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। दूसरा एक देखा फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। फिर एक देखा स्पीड इज f लैम्डा। f का मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, जिसका SI यूनिट क्या था, हर्ट्ज। कैपिटल T का मतलब क्या होता है,
टाइम पीरियड, जिसका ऐसा यूनिट था सेकेंड। v मतलब स्पीड या वेलोसिटी, उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। लैम्डा मतलब क्या होता था हमारा वेव लेंथ, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर्स। याद है कि ठीक है? किसी को एक कुछ लिख के रखना है तो एक बार लिख लो आप लोग, क्योंकि आप लोग को अभी के जो न्यूमेरिकल है उसमें काम पड़ेगा। क्या बेटा? क्या फ्रीक्वेंसी 1/टाइम कैसे हो रहा है? देख अगर कैपिटल टी मेरा टाइम पीरियड है, ठीक है, तो उसके अंदर एक बार वाइब्रेशन हो रहा था, वन वाइब्रेशन, तो एक वाइब्रेशन में 1/t हो चुका है। देख एक वाइब्रेशन, एक सेकंड जाओ, देखिए यहाँ से देख लो, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड गाइस, शांत। तो कोई यहीं से जो लिखा हुआ है टी सेकेंड्स में अगर एक हो रहा है प्रोड्यूस, तो एक सेकेंड में कितना होगा, कुछ एक्स होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/t आएगा उसका आंसर। तो एक सेकेंड में ये हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम ही हो गया है वो, मतलब ये एक सेकेंड के अंदर जो होगा वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो एफ इज 1/t वैसा हो रहा उसका, ठीक है गाइस। ओए जिन जिन को कुछ भी वो था वो लोग एक बार जो लिखना है तो लिख लेगा फटाफट। वेवलेंथ का लैम्डा, अपन वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो उसमें से वेवलेंथ मिलती है, फिर उसके बाद ये बहुत ही अच्छा। बच्चा लोग बातें नहीं ना प्लीज। गाय शांत। मत कर रहे। चलिए बढ़ाऊ के आगे, जल्दी लिखिए प्लीज। सक्षम मेरे बैग में से बॉटल निकाल दे बच्चा प्लीज। वहीं पे है ना मेरा, है ना? हाँ उसमें बॉटल निकाल दो। चलिए बढ़े आगे। अब देखो, ओए मीत शांत। अब देखो मैं आपको न्यूमेरिकल्स पहले थोड़ा सा दिखा रहा हूं, 2-3 सॉल्व करके समझा रहा हूं, फिर आप लोगों को जो जो मार्क करके दूंगा वो आप ट्राई करोगे। उसके बाद में मेजरली थ्योरी जैसी चीजें ही बची है हमारे पास। गाइस शांत। देखो ओए, पहला ओरल आंसर है, ये डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। प्राची आना वगैरह पर ध्यान देंगे, खोपड़े आप भी देंगे ध्यान। इफ 25 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, तो पूछ रहा है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। 25 हर्ट्ज हो जाएगी। तो एक सेकंड में कितनी बार हो रहा था? 25 बार हो रहा था, खत्म। अगर मान लो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड पूछता तो आप क्या बोलते हैं? सर फ्रीक्वेंसी तो आ गई है हमारी, फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज, एफ इज 1/t बोलो या फिर t इज 1/f बोलो, तो मेरा टाइम पीरियड 1/25 हो जाता, जिसकी वैल्यू जो भी आती तो दैट वुड हैव बीन, दैट मेनी सेकंड्स इज योर टाइम पीरियड 0.04। यस, उसका मतलब क्या होता है? इतनी जल्दी एक बार कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है। तो पूछा नहीं होता, मैंने जैसे मस्ती में बताया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी अगर टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड्स है? सर फ्रीक्वेंसी इज 1/t, यहां पे यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है। वेदम बच्चा देख, मुझे नहीं पता तेरा कैलकुलेशन कैसा है वो वाले पार्ट का। देखो डेसिमल में जिसको भी इशू हो कुछ भी नहीं करना पड़ता बेटा। देखो दिस इज 1/0.05, ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर लूं मैं? 100 से, जरा डेसिमल हट जाए तो बन जाएगा 100/5, ये कटा कटा 20, तो 20 क्या हो गया बेटा? ठीक है 20 हर्ट्ज। थर्ड वाला देखो, ओए ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर मुझे लगता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज, वो आगे का छोड़ो, मुझे इससे समझाओ इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ? 100 टाइम्स होता है पर सेकंड।
1 सेकेंड में, मुझे बचे हुए लोगों ने शायद वही बोला बट मेरे को इससे आवाज ज्यादा जल्दी आ गई, फास्ट बोला उसने क्योंकि। तो क्या हुआ बेटा, 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है वो 100 टाइम्स। उसने बोला है 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट होगा, 1 सेकेंड में 100 बार। तो 60 सेकेंड्स में एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 60, 6000 आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लो क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो वेवलेंथ इज 1.7 और 10⁻⁻² मीटर। 99.9% चांस है आपके एग्जाम में वो इसी की जगह पे 1.7 सेंटीमीटर लिख देगा, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले ना अपन लोग इसको, वेदम को कल इसमें शायद डाउट आया था, इसलिए एक बार तू देख बच्चा। 1.7 टू 10⁻⁻², क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.7 अपॉन 10 का स्क्वायर बच्चा, जिसको मतलब होता है 1.7 अपॉन 100। अगेन डेसिमल किसी को पसंद नहीं आते, मेरे को तो नहीं चाहते, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, दैट बिकेम 17 अपॉन 1000। ये मेरी वेवलेंथ हो गई है। वेवलेंथ मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट का मीटर था, ठीक है। वेवलेंथ को कैसे प्रेजेंट करता था मैं, लैम्डा। तो ये मेरा लैम्डा हो चुका है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। अगर स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, 340 मीटर पर सेकेंड है, तो v इज f लैम्डा लगाऊंगा मैं। v की वैल्यू 340, f की वैल्यू नहीं पता है, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 17 अपॉन 1 2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 340 इंटू 1000 बटे 17 1, और ये 20 हो जाएगा मेरा। तो फ्रीक्वेंसी मेरी 20,000 हर्ट्ज हो जाएगी। यहां तक ठीक है। किसी की खुजली है तो इसे वो 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 5th क्वेश्चन देखो, ये वाला मैं करके दिखा रहा हूं, ओरली बता दे रहा हूं। स्पीड पता है 330 मीटर पर सेकेंड है, आप लोगों को वेवलेंथ पूछा है, अगर फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज है तो v इज f लैम्डा लगा है, दो चीजें पता है, दोनों SI यूनिट में पता है, बधाई हो, आंसर फट से आ जाएगा। बेटा मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम दे रहा हूं, 51 ऑन क्लॉक हुआ है जस्ट अब बीच, आपको 55 तक का टाइम दे रहा हूं पांचों क्वेश्चंस करने के लिए, थोड़ा क्विकली करेंगे हम लोग। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ टाइम पे पूछ सकता बेटा, फिर नहीं पूछ सकता, तो स्पीड ऑफ साउंड हर जगह अलग अलग है। 334 मीटर पर सेकेंड जो है ना, अपन वो लोग आई थिंक 334 जो भी होगा, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में का है। द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट सेम, इट कैन वेरी। नागपुर और ऊटी में भी डिफरेंस आ जाएगा, उसको देना ही पड़ेगा। हाँ आई थिंक सो, आई डोंट 3/5 यस। हाँ और उसके आगे ऐसा यूनिट लिख बेटा प्लीज काव्य। पहले क्वेश्चन 5 करने हैं, 1 2 3 4 5। वेदम समझे तो करो बच्चा। सॉरी एक सेकंड, सॉरी क्या दोनों प्लीज, सो सॉरी। हाँ खुश बोल बेटा, छोड़ दे। ए की पावर -m जो रहता है वो 1 a की पावर m बन जाता था एक्सपोनेंशियल से। बेटा अपन लोग एक बार वापस से आंसर डिस्कस करेंगे, एक बार आप लोग अटेम्प्ट करो, पूरे करो। क्या हो गया फुड़के?
गाइस लास्ट 30 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली प्लीज एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए पूरे। सिक्स वैसे करना नहीं है, बट तुम लोग अगर ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो। हाँ वो तेरे को सोचना पड़ेगा। वेवलेंथ स्मार्ट है, स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। जिनके पांचों हो चुके हैं वो छठा वगैरह ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर टाइम वैसे खत्म होने में ही है। यस, एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग, गिविंग अ मिनट एक्स्ट्रा। 56 होगा, प्लीज जल्दी कर लीजिए। बचे हुए लोग छठा वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन करा दो। सॉरी, इनफैक्ट छठवें की जगह सातवां आठवां कर सकते हैं वो लोग। मैं सातवां आठवां करवाने नहीं वाला हूँ, वो चाहे तो सातवां आठवां कर सकते हैं। 3500 1500 साउंड वेव मतलब 1500 कंप्लीट करते हैं ऑसिलेशंस। ये हाँ कुछ बोला? सॉरी, बस करेक्ट। कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन के बीच वाला डिस्टेंस, वैसे मैं ग्राफिकल दिखाऊंगा। गाइस टाइम हो गया। एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग, प्लीज रेज योर हैंड। वेदम आर यू अटेम्प्टिंग? अटेम्प्टिंग 6 नहीं, सॉरी गाइस पहले 5 कोई अटेम्प्ट कर रहा है क्या? अभी भी मैं रुकने को रेडी हूँ, प्लीज आपको शर्माओ मत। एनीवन अटेम्प्टिंग, कोई भी पहले 5 में से? यस, अब नहीं कर लो बच्चा। अपनी मैं सिर्फ आंसर्स लिख रहा हूं, मैं डिस्कस लिख रहा हूं, तुम अपना करते रहो। फाइनल आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दो सौ है ना दूसरे का? नहीं 20 रहेगा वही। हाँ थर्ड वाले का क्या आ जाएगा? 6000। इसका कितना आएगा था? और इसका 0.6 था। हाँ मीटर। गाइस चलो शांत, अब नहीं हो गया बेटा। अटेम्प्ट कर ले। तू आंसर देखने के लिए रुकी हुई थी, तू अपना करते थी ना पगली। वो ठीक है, तेरा 4th फिफ्थ अटेम्प्ट हो गया है क्या? तेरे को आए नहीं की बात नहीं है, तूने अटेम्प्ट पूरे कर लिया है। कौन से अटेम्प्ट नहीं किए अभी तक के? क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 नहीं अटेम्प्ट करना, मैं दे रहा हूँ टाइम, कर ले बेटा एक बार अटेम्प्ट। गाइस ओए, जिन लोगों का 1 2 3 4 5 हो चुका है अटेम्प्ट, हम अपनी के रुके हुए हैं। मैं 7th 8th 9th मैं अटेम्प्ट मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का टाइम है वो लोग 7th 8th 9th एक बार कर ले। मैं 6th वाला समझाऊंगा, ठीक है ना? तो पहले आप 7th 8th 9th खुद से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं रुक जा, सब डिस्कस करूंगा बेटा, रुक जा। $1500 नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। टाइम पीरियड नहीं होना भाई, टाइम पीरियड का मतलब क्या था? एक वेव को कितना टाइम लगता है? स्मॉल टी 3 सेकंड तक चेहरा फड़फड़ा रही थी, वो फड़फड़ाने में उसने 1500 फड़फड़ाई है। टाइम पीरियड नहीं, फ्रीक्वेंसी। हाँ क्या हो गया? अच्छा बच्चे सेंटीमीटर में लिया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो, यानी मुझे बचा वो भी नहीं पता सही है नहीं है, देख के सही लग रहा है ये भी और वो भी, बस इसको सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर लेना। 6th वाला रुक जाओ बच्चा लोग, 6th वाला मत दिखाओ मुझे, कौन सा दिखा रहा है? मैं बोल रहा रुक जाओ। हो गया? नहीं 5th नहीं आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अटेम्प्ट हो गया तेरा, अटेम्प्ट हो गया। 5th वाला अटेम्प्ट हुआ है तेरा, करना अटेम्प्ट तो अपने आप से। तेरा आंसर नहीं आ रहा वो ठीक है, तूने एक बार ट्राई कर ली ना, तूने ट्राई कर ली ना, इसका अटेम्प्ट का मतलब डिड यू ट्राई क्वेश्चन बस। हाँ
कुछ भी नहीं समझ आ रहा हाँ ओए गाइस अब शांत क्वेश्चन 1 एनीवन नहीं क्वेश्चन 2 एनीवन यस क्वेश्चन 2 फ्रीक्वेंसी देखो पता करना है इफ टाइम पीरियड एस न्यू इस होना चाहिए था इज 0.05 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था बेटा 1 अपॉन कैपिटल टी टाइम पीरियड वाला दैट इज 1 ओवर 0.05 चांडक क्या केस क्या बेटा तूने तो ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई करना बेटा डेसिमल हटाने के लिए तो 100 अपॉन 5 हो जाएगा कट को उठाकर 20 हो जाएगा वो 20 हर्ट्ज कर पड़ते हो बच्चा लोग प्लीज शांति वेदू वही तो ट्यूशन वाले को ट्यूशन दिखा रहा तू असिस्टेंट रखने का देख रहा है इंटरव्यू चल रहा था क्या उसका नहीं ना पक्का हो गया है अब देखो थर्ड क्वेश्चन में बता रहा हूं थर्ड क्वेश्चन में बता रहा हूं और भी जिनको डाउट है देख लो बेटा ये स्टेटमेंट का मतलब समझो द फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज एक करेगा पगली जो द फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज इसका मतलब क्या होता है एक सेकेंड में 100 बार उसने वाइब्रेशन कंप्लीट किया था अपना ठीक है तो ये देखो 1 सेकेंड में 100 वाइब्रेशन अब एक मिनट में कितनी बार किया होगा मतलब 60 सेकेंड में कितनी बार किया होगा 60 सेकेंड में कितनी बार इसको यूनिटरी मेथड बोलने की जगह पे मैं बोलता हूं इतने में इतना तो इतने में कितना ऐसा जब आता है सिचुएशन तब एक चीज याद रखना आप लोग टाइम के नीचे टाइम यानी सेम चीजें होनी चाहिए यहां पे अगर टाइम था ऊपर लेफ्ट साइड में तो नीचे भी लेफ्ट साइड में टाइम ही होना चाहिए राइट साइड में अगर वाइब्रेशन तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो वहां पे राइट साइड में भी नीचे नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी होना चाहिए ये आने का हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू एक्स विल बिकम एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 60 विल बिकम 6000 समझा ये चीज क्या हुआ है 6000 टाइम्स वो वाइब्रेट करेगा फट से कर लो जिनका नहीं आया था प्लीज शांति गाइस प्लीज शांति अब चलो ओए क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन अपन ने ये निकाला कि एक मिनट में उसने कितनी बार अपने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए थे मुझे फ्रीक्वेंसी दी थी बेसिकली इसका मतलब था मुझे एक सेकंड का दिया गया था मान लेते हैं वो उतनी स्पीड फटफट आ रहा होगा तो एक मिनट में कितनी बार फटफड़ाया होगा उससे ठीक है क्वेश्चन 4 यस क्वेश्चन 4 देखिए बेटा इसके बाद कैलकुलेशन समझ लीजिए फिर से पर उसके पहले डेटा देखते हैं हम लोग देख वेवलेंथ देखो दिया गया है 1.7 × 10⁻²। वेवलेंथ मतलब लैम्डा होता है अभी इसको सही तरीके से लिखना बेटर तरीके से लिखना मैं बाद में बताऊंगा उसके बाद में तेरे को क्या दिया गया है स्पीड दिया गया है मतलब v 340 मीटर पर सेकेंड तेरे से क्या पूछा गया है फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तेरा फॉर्मूला याद है तुझे v इज f इंटू लैम्डा जिसकी वैल्यू पता थी मैंने डाल दिया 340 इज f की वैल्यू मुझे नहीं पता है लैम्डा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे इसको भेजूंगा तो 340 डिवाइड बाय 1.7 इंटू 10⁻² हो जाएगा बेटा अब देख पहली बात ये 10⁻² था वो डिनोमिनेटर में था इसलिए ऊपर भेज के न्यूमरेटर में कर दिया मैंने तो 10⁻² हो जाएगा अगर न्यूमरेटर ऊपर होता तो मैं नीचे भेज देता देख जब भी पावर नेगेटिव होती थी तब मेरे को ये करना पड़ता था तो ये हो गया 340 इंटू 10⁻² अपॉन 1.7 340 10⁻² का मतलब होता है 100 1.7 अब नीचे डेसिमल है तो ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर लूँ 10 से कर लूँ तो ये देख 340 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 17 हो जाएगा उससे वो ये 17 वन था ये 17 20 था सब मल्टीप्लाई करेगा तेरा आंसर आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज समझाए बेटा उसे कैसे कटेंगे ऊपर ही है दोनों चीजें तू 8 इंटू 4 करते थे 1 था ये 2 था ऐसे काटता थोड़ी है समझा ओए चांडक चुप रहो ना बेटा प्लीज प्लीज नहीं ढूंढनी पड़ेगी तेरे को स्मार्टली रुक जाओ गाइस आई एम इन नो मूड टू डिस्कस 6th अभी पहले आप लोग 5th कंप्लीट करो फिर विल डिस्कस 6th एक बार रुक जाओ प्लीज फुड़कू हो जाएगा तो बोलना बेटा फिर 5th पे जाऊंगा मैं
जिन लोगों का 5th वगैरह भी हो चुका है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, आप लोग चाहो तो 7th 8th 9th अटेम्प्ट कर सकते हो। 10th वाला मैं करवाऊंगा, ठीक है, तुमको अटेम्प्ट करना है कर लो। मैं इनफैक्ट 11th भी करवाऊंगा तुम लोगों को। चलिए अब गाइस, अब 5th क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जिनको 5th क्वेश्चन इश्यूज रहा था, ठीक है ना, हो गया है, ग्रेट। किसी को 5th क्वेश्चन इश्यूज है प्लीज? यस। देखो, साउंड ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ, तो मेरे को स्पीड पता है, वी पता है 330 मीटर पर सेकेंड। मुझे वेवलेंथ पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी मुझे दी गई है 550 हर्ट्ज। एट टाइम्स ना इंग्लिश में मैं कंफ्यूज अगर हो भी जाऊं तो एसआई यूनिट देख के मैं समझ जाऊंगा। उसने दिया था 550 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी में बच्चा, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा गया आपने? वेवलेंथ बताओ। मैंने अपना फॉर्मूला लगा दिया VSF लैम्डा। वी की वैल्यू मुझे 330 पता है, एफ की वैल्यू 550 इंटू लैम्डा। लकी सब कुछ ऐसा यूनिट में था तो मेरे को इशू नहीं आया बेटा। इधर उधर किया 330 अपॉन 550 इज लैम्डा, 0 0 कट गया, 11 से काटा 3 था 5 था, 3 अपॉन 5 इज 0.6। लैम्डा का ऐसा यूनिट मीटर्स, खत्म। समझाए? कर ले बेटा। गाइस शांत, ओए गाइस, हो गया है सबका 5th वाला? 5th, हाँ एक और 5th वाला देख बेटा। पहले वो एक है, फिफ्थ वाला मैं एक और बता रहा हूं। कभी कभी नहीं, काव्य एक बार आगे देख, शांति रख, मत बातें कर, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है बेटा। आपको ये स्पीड दिया गया है, समझ में आया गया 330 मीटर पर सेकेंड। देख इंग्लिश में नहीं भी समझ में आता ऐसा यूनिट देख, देखो उससे मिल जाएगा क्या स्पीड थी, ठीक है। स्पीड को बी से डिनोट किया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, वो गंदी हैंडराइटिंग में समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज? नहीं समझ में आया तो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है, कंफ्यूज अगर हो रहा है। 550 हर्ट्ज बोला है तो हर्ट्ज है यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई है, तो मुझे एफ पता है 550 है, मुझसे वेवलेंथ मांगी गई है, मतलब लैम्डा मांगा गया है, तो वी एस एफ लैम्डा बोला मैंने, वी की वाली पता डाल दिया, एफ की वाली पता डाल दिया, लैम्डा की वाली पता नहीं थी, इसको इधर ट्रांसपोज किया 330/5 से 0 0 कटा 33/55, 11 से कट रहा था 3/5 डिवाइड किया 0.6 आ गया। समझा ये चीज़ अभी क्या हुई है? श्योर? एक बार फट से कर, फिर मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। बेटा मेरे को कोई आइडिया नहीं बेटा, एक मिनट। चलिए अब, ओए बेटा बातें नहीं प्लीज। आना। अब देखो बेटा, आप लोगों को वेवलेंथ याद है, ये मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखो अभी के लिए वेवलेंथ क्या था हमारा, बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशंस या टू कॉन्सेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस था, ठीक है। आप लोगों को अगर डेफिनेशन नहीं भी पता हो तो एक बार हम लोग देख के बता सकते थे कितना हो रहा है। तो मैं रैंडमली पूछता, मे बी पलवीना, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम ए, तो ए से लेके कहां तक के तेरा एक वेवलेंथ हो रहा है बच्चा?
ए से लेके ई तक देखो कंप्लीट ऑसिलेशन मे बी श्रव्या। इफ आई एम से बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम सी, तो वहां से लेके कहां तक के होगा बच्चा तेरे लिए? जी तक के का मे बी साची। इफ आई एम से स्टार्टिंग फ्रॉम डी फॉर डॉग, वहां से लेके कहां तक के हो जाएगा? एफ नहीं बेटा, डी से लेके एफ तो आधा ही होगा ना, एच तक ही हो जाएगा। सिंपलेस्ट वाला मे बी बन्नो, बी से ले रहा हूं तो बी से लेके कहां तक है बच्चा? एफ। एक चोपलू, इतनी गंदी नहीं हैंडराइटिंग हो। बी से लेके एफ, दो कॉन्सेप्ट कंप्रेशन, या फिर मान लो मैं डी से स्टार्ट करूं तो एच तक के। कहां से स्टार्ट करूं कि मेरा खत्म हो रहा हो जी पे? मेरा क्वेश्चन इससे है क्या ऐसा? भूतड़ा से। हाँ हाँ, भूतड़ा कितने सारे भूतड़े हैं हमारे यहाँ पे? सी पे होगा। ये देखो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ तुम लोगों को ये देख रहा हूं तुमको अंडरस्टैंडिंग है नहीं है वेवलेंथ की, मेजरली तुमको क्लैरिटी है। अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि मेरा डिस्टेंस ए से बी, सुन लो, ए से बी का 10 सेंटीमीटर है, तो बी से सी भी 10 सेंटीमीटर होगा, सी से डी भी, डी से ई भी, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, सबका 10 सेंटीमीटर होगा। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं ए से सी मेरा 50 सेंटीमीटर है, अभी मैं एसआई यूनिट से कंसर्न नहीं हूं, ठीक है ना। अगर मेरा ए से सी 50 सेंटीमीटर है तो मेरा एक वेवलेंथ कितना होना चाहिए? 100। देखो ए से लेके सी तक तो आधा ही हुआ है, तो बचा हुआ आधा ये, तो वो 100 हो जाएगा, समझाए? या मैं अगर आपको बोलूं बी से लेके डी, मतलब एक कंप्रेशन से लेके कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन का डिस्टेंस मेरा 70 सेंटीमीटर है, तो मेरा वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 140 सेंटीमीटर। वो ऐसा में 1.4, वो ठीक है, घर पे हो रहा अपने, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर कभी मैं आप लोगों को कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बोलूं, या यार ध्यान दे, या कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन बोल दूं, कि मैंने बोला नहीं मेरे रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है, और मैं वेवलेंथ पूछूं तो वेवलेंथ क्या होगी? उससे डबल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज आप लोगों को? ठीक है। या कभी मैं रैंडमली आपको बोलूं द डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू एंड बिल्कुल नेक्स्ट कंप्रेशन, द क्लोजेस्ट वाज कंप्रेशन, तो ये यहां से ये कंप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये वाले कंप्रेशन कर रहे हैं, ए से बी की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए से लेके, अरे जाओ, सी से लेके एफ की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ए से लेके बी इज 10 सेंटीमीटर, तो मेरा वेवलेंथ कितना हो रहा होगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों लोग प्लीज, ठीक है ना। मुझे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? पहले तो अ सोर्स ऑफ साउंड इज प्रोड्यूसिंग 1500 वेव्स इन 3 सेकंड। 1500 वेव्स मतलब एक वेव मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, तो 1500 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 3 सेकंड, तो इससे मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था एक और? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, तो उससे मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1500/3 मतलब 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल गई। आप लोगों को बताइए आगे क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन एक कंप्रेशन और जस्ट उसके बाजू वाला रेयरफैक्शन इज 68 सेंटीमीटर। कंप्रेशन और उसके बाजू वाले रेयरफैक्शन के बीच का 68 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो मुझे वेवलेंथ पता करनी है, तो कितना हो जाएगा इसका? इंटू 2, 68 इंटू 2 आई थिंक 136 सेंटीमीटर हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा यूनिट की जरूरत पड़ जाएगी मुझे, तो 1.36 हो जाएगा। मुझे एफ पता है, मुझे लैम्डा पता है, तो वी इज एफ इंटू लैम्डा होता है। सब चीज़ों को ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूंगा मुझे साउंड का स्पीड मिल जाएगा। क्लॉक पे हुआ है 13, आई एम गिविंग यू टाइम टिल 16 क्योंकि जस्ट 14 होने ही वाला है। एक बार में सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन करेंगे और मुझे कोई कुछ पूछेगा नहीं अभी।
एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको बेटा, एक पैसे का चुपचाप से चुप रहे। हाँ बस चुप रहे फिर। बेटा बातें मत करो। लास्ट 15 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। फुड़कू हुआ है क्या? चलो अब ये देखो, ओए फ्रीक्वेंसी 1500/3 मतलब 500 हर्ट्ज। वेवलेंथ हो जाएगा 68 इंटू 2 करूंगा डिवाइड बाय 100, मेरे को मीटर्स में करना है इसके लिए, तो 1.36 मीटर हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाएगा? VSF इंटू लैम्डा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 इंटू 1.36, तो 1.36 को 136/100 कर रहा हूँ। ये कटा, कितना आंसर आता है बच्चा लोग? 680 मीटर पर सेकेंड। कोई इशूज है इसमें किसी को भी? यस सॉरी बोलो। VSF लैम्डा लगाना है, तो फ्रीक्वेंसी पता है, तो लैम्डा पता है, तो V यानी स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ वो 1.36 को 136/100 लिखा है क्योंकि मेरे को डेसिमल में नहीं जमता है करना। समझा है बेटा? कर ले एक बार, मैं रुका हूं। बेटा जिनका वो हो गया है, हम लोग वैसे 10th 11th 12th तीनों क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी के लिए। आप लोगों को जो 10th दिख रहा है वो कर लो अटेम्प्ट। 11th वाला भी मैं बताऊंगा, ऑब्वियसली मैं हर एक बताने वाला हूं। हाँ मैं दिखा रहा हूं, एक मिनट जाओ, मैंने यहां से दिखा दिया है, वो ये नहीं चल रहा है। देखो 10th वाले का हिंट दे रहा हूं मैं, तुमको टाइम पीरियड दिया गया है, तुमको फ्रीक्वेंसी वहां से निकालनी पड़ेगी। टाइम फ्रीक्वेंसी इज 1/, टाइम पीरियड से निकलेगा बेटा, उसे फ्रीक्वेंसी निकल गई। वेलोसिटी यानी स्पीड तुमको पहले से पता है, दोनों चीजें पता है। तुम्हारा वेवलेंथ का क्या चाहिए तुम लोगों को? तुमको वेवलेंथ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन का भी हिंट दे रहा हूं, अगेन उसने टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, स्पीड आपको पता है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल, वो निकाल सकते हो, इसका वेवलेंथ। मान लो ओ यश, ध्यान दो, मान लो मेरा वेवलेंथ आता है 100 सेंटीमीटर, मान लो बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे को पता नहीं क्या आ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रो कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज है? तो एक बार के लिए ये दोनों हो गए। नेक्स्ट 12th वाला क्वेश्चन तो आपसे ओरली हो जाएगा। वैसे फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज दी हुई है, मुझे एम्पलीट्यूड पता करना है। यहाँ पे का एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है? 5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ पता करना है, 10 सेंटीमीटर की जगह ऐसा यूनिट में दे दो उसे 0.1 मीटर। वेवलेंथ मिल गया यहाँ से, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्पीड में निकाल सकता हूँ VSF लैम्डा से। तो प्लीज गाइस ये 10, 11, 12 अटेम्प्ट करो। मैं 18 हुआ है, आप अभी जस्ट 19 हो ही रहा है, 4 मिनट दे रहा हूँ, 23 तक का टाइम दे रहा हूँ मैं। प्लीज ये तीनों की तीनों अटेम्प्ट करो, फटफट हो जाएगा। हाँ बेटा क्या बच्चा? सॉरी, हाई टाइड लो टाइड बेटा डिफरेंस इन क्या बोलते ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन होती है। वो पोजीशन कहता है दोनों सेम जगह खींच रहे हैं, दोनों अपोजिट जगह खींच रहे हैं, उससे काट हो जाता है वैसा। 1/100 लिख के टाइम पीरियड वैसा मानेगा इसका। 6 बेटा ये 1/256 लिखा हुआ है कैपिटल ए से, उसका ऐसे यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, तो अपने को सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में छोड़ सकता है। एक बार के लिए उसको क्या फ्रैक्शन में छोड़ देगा, कोई फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है अजीब सा तो। टेंथ वाला फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन में छोड़ दो, डेसिमल में मतलब उसको, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शन में लाके छोड़ दो एक बार के लिए। देखो टाइम पीरियड दिया हुआ है,
1 बाई 256, उसकी वैल्यू 1 बाई एफ के बराबर होती है, तो 1 बाई 256 इज 1 बाई एफ, उसे एफ के लिए 256 आ जाएगी, खत्म। रुक जा, एफ इज 1 बाई टी या फिर टी इज 1 बाई एफ होता है। देखो टी की वैल्यू कितनी पता है, 1 बाई 256 पता है, तो 1 बाई एफ के बराबर हो जाएगी, वो इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एफ इज 256 हर्ट्ज। समझाए, कर लो। पूर्वा काइन बटा 11th में सही है, उतना ही होगा आंसर फिर। हाँ बेटा, क्या टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी पहले निकालना पड़ेगा बस। 12th वाला भी करना है, यस। गाइस शांति, नहीं वो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, गुड। गाइस लास्ट 1.5 मिनट फ्रॉम माई एंड, 1 मिनट एक्स्ट्रा करके दे रहा हूं मैं। वहां पे सेंटीमीटर यूज कर, वरना अगर उसने वाई एक्सेस पे दिया होता कुछ मीटर पर समथिंग समथिंग या समथिंग बाय पर मीटर स्क्वायर, तो अपन वो करते थे। हाँ कैपिटल ले, क्या बेटा 11th वाले का मेरे को नहीं पता बेटा आंसर क्या है। चलिए गाइस, ओए अब देखिए 10th वाले का एक बार सोल्यूशन देख लो आप लोग। फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड था, या टाइम पीरियड इज इक्वल, ए पलवीना पगली चोपली चुप रहे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय एफ होगा हमारा। तो देखो टी इज इक्वल टू 1 बाय एफ अगर है, टाइम पीरियड 1 बाय 256 दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी मेरी 256 हर्ट्ज हो चुकी है, जो मैंने यहाँ पे बताया था फुड़के वो करते हुए। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता चल चुकी है, आपको स्पीड भी दी गई थी। स्पीड कितनी दी गई है बेटा अपने को, 350 मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे क्या पूछा है, वेवलेंथ, तो v इज f लैम्डा, तो 350 इज इक्वल टू 256 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 350 अपॉन 256 होगी, 175 अपॉन 128 मीटर्स। यहाँ तक है, ठीक है। वैसे रहती है 2 डेसिमल, अभी के लिए फ्रैक्शन में छोड़ दो, ठीक है। 11th वाला देखो, अगेन तुम्हारा टाइम पीरियड है 0.01, मतलब 1/100, ठीक है। तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1/f होता है, तो 1/100 इज 1/f, तो f की वैल्यू कितनी हो गई है मेरी, 100 हर्ट्ज हो चुकी है। अब मेरे को f पता है, मेरे को स्पीड भी पता है, देखो f हो गया है मेरा 100 हर्ट्ज, मेरी स्पीड हो गई है कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना था, तो v इज f लैम्डा, तो 15 इज 100 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 15 अपॉन 100, तेरा कुछ गलत आएगा, 0.15 मीटर। तूने फॉर्मूला उल्टा किया है, 100/15 लेता तूने, 15 अपॉन 100। यहां तक है, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है,
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ओए, ये मेरी फ्रीक्वेंसी हुई थी, ये मेरी वेवलेंथ हुई थी। मुझसे उसने वेवलेंथ नहीं मांगा था, उसने मुझसे क्या मांगा था? डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रो। तो बेटा इसका डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा वो, मतलब 15/100 डिवाइडेड बाय 2 which will be 15/100 multiplied by 1/2 which will be 15/200 meters। कोई इशू था इसमें? श्योर। अब बेटा अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में पहले देखो, एम्पलीट्यूड तो 5 मीटर है, उसका किसी को इशू नहीं है। वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर है। मेरे को फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज दी गई है, वीएस एफ लैम्डा विच विल बी 200 इंटू 0.1 का 1/10, तो वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। एनी इश्यूज? 13th क्वेश्चन का कोई इतना इशू नहीं है, सिर्फ ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। ये दिया नहीं था, जस्ट बता रहा हूं। 2 किलो हर्ट्ज का तो हो जाएगा 2000 हर्ट्ज। इसका हो जाएगा वेवलेंथ 0.65 मीटर्स। कोई इश्यूज? दैट वाज 13th क्वेश्चन। अब हाँ, 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन अच्छा है, 16th क्वेश्चन भी, चलो 16th क्वेश्चन सिंपल सा है। पहले 14th क्वेश्चन देखो आप लोग। अ पर्सन इज लिसनिंग टू टोन। सर टोन मतलब क्या था? सिंगल फ्रीक्वेंसी। सर नहीं पता मेरे को, कोई बात नहीं। ऑफ 500 हर्ट्ज, अगर 500 हर्ट्ज दिखा हुआ आ गया, हर्ट्ज आ गया, मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। तो एटलीस्ट मेरे को उसके थ्रू तो पता चल गया कि आपने क्या बताया है मुझे। सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। तो इससे क्या हो रहा है? तो देखो बेटा, यहां पर ना मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए आप वो 450 मीटर को छोड़ो, इग्नोर करो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट टाइप हुआ है, ठीक है, वो छोड़, चलो ये 450 मीटर है ही नहीं मानता, ठीक है। A person is listening to a tone of 500 hertz, ठीक है। What is the time interval between what is the time interval between successive compression of the sound? So time interval between successive compressions मतलब क्या पूछ रहा है ना? देखो अगर साउंड वेव मेरी ऐसी होती थी तो ये यहां से लेके वापस से यहां तक के आना है, में कितना टाइम लग रहा है? मतलब क्या हुआ है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन के कितना टाइम लग रहा है का मतलब क्या होता था? टाइम पीरियड बताओ। तो वो आपसे कैपिटल टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो दैट विल बी 1/f, दैट विल बी 1/500, जो कि 0.002 नहीं 1.002 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। जो भी हो रहा होगा देख लेना। 5/4 था क्या? एक ना हो जाए, मेरे को समझ नहीं हो जाओ। जो भी 1/500 सेकेंड आ जाएगा तुम लोगों का, ठीक है ना। डबल नहीं, 0002 आएगा ना। हाँ 002 आएगा, 3 डेसिमल आएगा, हाँ ठीक है ना। तो ये 0.002 सेकेंड हो जाएगा। यहां तक है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, प्लीज एक बार ध्यान देना, ठीक है ना। A person is listening to a tone of ये at a distance of 450 meters from the source of the sound, ठीक है। एक सेकेंड दीजिए भैया। If the frequency हो गया, if the amplitude, नहीं एम्पलीट्यूड निकाल दो उसे, ये क्या है? मुझे वेवलेंथ दी हुई ना। इफ द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है पकड़े, ठीक है। इफ द वेवलेंथ is, रुक जाओ क्या, if the wavelength is 0.1 meters, then find the time taken by sound to reach the person's ear। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार वो सब कुछ भूल जाओ, एक बार पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ लो तुम लोग, ठीक है ना। एक बार मन में क्वेश्चन पढ़ लो, मैंने क्वेश्चन को बहुत सारी चीजें चेंज की हुई उसके अंदर। हाँ वो चीजें भी आएगी। देखो तुम लोगों को साउंड की फ्रीक्वेंसी पता है,
फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है बेटा वहां पे मुझे 500 हर्ट्ज दी हुई है। क्या मुझे साउंड का वेवलेंथ पता है क्या? हाँ सर 0.1 मीटर दिया गया है। क्या मैं स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकता हूं? तो v इज एफ लैम्डा किया तो कितना आ गया 50 मीटर्स पर सेकेंड आ गया मेरा। यहां तक है ठीक है। अब सुनो मुझे क्या दिया गया है, मेरा डिस्टेंस जहां से इंसान बोल रहा था वो है 450 मीटर्स। ठीक है, मान लो मेरे और फुड़के के बीच में 450 मीटर्स का डिस्टेंस है। मेरा जो साउंड है स्पीड मेरा जो साउंड है उसकी स्पीड कुछ मे भी दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ टाइम कितना लगेगा जब मैं बोलूंगा उसे कानों तक के पहुंचने के लिए? तो आप लोग बोलोगे कहते हैं टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 450 अपॉन 50 विच विल बी 9 सेकेंड। समझा ये चीज क्या हुआ है? देखो पहले 450 मीटर को इग्नोर करो, सिर्फ ये सोचो कि एक बंदा बोल रहा था, वो बंदा जो बोल रहा था उसकी वेवलेंथ मुझे पता है 0.1 मीटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो उसके साउंड की स्पीड कितनी हो जाएगी वो निकाल दो। वो 50 मीटर पर सेकेंड आ रही है, जैसे ही वो आ गई आगे का फुद्दू सा हो जाएगा हमारा। हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड है। अब वो साउंड 450 मीटर कितने टाइम में ट्रैवल करेगी? तो 9 सेकेंड में ट्रैवल करेगी। समझा ये क्वेश्चन को ना अपने बुक में या तो आप एडिट कर लो जिन लोगों के पास में है, जिनके हाथ में बुक नहीं हो कहीं और लिख लो ये क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व कर लो। गाइस प्लीज शांति। लिखना बेदम। और हाँ ये पैटर्न वाला क्वेश्चन ना बीबीएम के पेपर में बहुत पूछा जाता है बेटा। ठीक है भवानाइट तुम्हारे पैटर्न एग्जाम में ये वाले पैटर्न का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। To reach the persons here. बेटा देखो यहाँ पे ना उसने स्मॉल टी पूछा, टाइम पीरियड नहीं पूछा था, ये चीज समझ के चलना। बेटा मैं मोबाइल ले लूंगा तुम दोनों का, ठीक है ना? एक तो मैच बंद करो तुम लोग अपनी वहां से, मैं घर पे बता दूंगा बेटा तेरे। वो मोबाइल सबमिट कर दो अभी, क्लास कार्ड ले जाना, या मेरे पास मत करो, आगे उसको बैग में रखवा दो, कोई भी बैग में रख लो अपने। क्या बेटा? सॉरी अच्छा कोई बोलो नहीं पकड़ी चुप। मुझे लगा था वो कुछ इसका पूछ रही है। हाँ क्या है तू 15 वाले का बता दो इसको। जाओ गाइस प्लीज शांति से करो इसको यार। हाँ बेटा क्वेश्चन 15 एमसीक्यू है। हो गया है सबका? वेदम हुआ है करना बच्चा तो समझा है क्या? पर पहले बताओ मुझे, तो तू मुझे पूछना। देख मान ले तू मुझसे 450 मीटर दूर खड़ा था, ठीक है? मैंने तेरे तरफ एक बॉल फेंका जिसकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड। अपने बीच में डिस्टेंस 450 मीटर का था। तेरे को स्पीड पता है, तेरे को डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल सकता है। अभी मैंने जो बॉल फेंका है उसी जगह मैं साउंड फेंक रहा हूँ, मैंने बोल रहा हूँ, तो मुझे अगर साउंड की स्पीड पता करें तो वी एफ लैम्डा से पता कर सकता हूँ। तो देख पहले मैं साउंड स्पीड ऑफ साउंड निकाला
v इज f लैम्डा से, वो 50 मीटर पर सेकंड आ गई। दोनों के बीच का डिस्टेंस पता था, स्पीड पता था, टाइम निकल जाएगा उससे। समझा? हाँ बेटा बोलो। सॉरी, बैटरी देखो वैसे तो बहुत अच्छे से नहीं, 10 में से ये पता चलेगा कि बैटरी या सेल के अंदर होता है केमिकल्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं वो नहीं आएगा। उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो टर्मिनल्स पे स्टोर होती है। जब तू सर्किट कंप्लीट करता है तो वो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए काम में आती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड डे में तो पता चलेगा ये चीज़। बैटरी के अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं, उसका कैसा रिएक्शन होता है, उसे रिचार्ज कैसे करते हैं, ये या तो 11th या 12th में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है पक्का से। एंड हमको स्टेट बोर्ड में भी था, तो तुम्हारे सीबीएसई वगैरह देते हो तो उसमें पक्का रहेगा, पर मुझे याद कुछ नहीं उसके अंदर। वो कुछ 2 केमिकल्स होते हैं, वो जब रिएक्ट करते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है, फिर तो वापस जब करंट पास करता है तो वापस तो रिवर्स हो जाता है रिएक्शन, है तो एनर्जी रहता है सॉर्ट ऑफ। यस एनर्जी में से 17 नहीं करना अभी गाइस। चलिए अब ओए 15th क्वेश्चन देखो, वो बस ये पूछ रहा है हाफ द वेवलेंथ क्या होगा। ऑप्शन से छोड़ो, मेरा एसी भी हाफ वेवलेंथ होने वाला था, सीई भी होने वाला था, इनफैक्ट बीडी भी होने वाला था, तो ये ऑप्शन में वो बीडी मिल रहा था तो बीडी आंसर हो गया। नाउ गाइस अब अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब थियोरेटिकल पार्ट जैसा ही चीजें बची हुई है। हाँ बिफोर दैट सॉरी, एक ये बेटा स्पीड, सॉरी हाँ वो काम मैंने वो कवर कर चुके। उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो एको क्या होगा। हाँ बच्चा लोग प्लीज शांति। बेटा हाफ द वेवलेंथ पता करना है, पूरा वेवलेंथ ए ई होता है, ठीक है, तो आधा या तो एसी बोल या बीडी बोल या सीई बोल वैसा रहेगा। तो चारों ऑप्शन से एमसीक्यू क्वेश्चन है, तेरा बीडी टिक हो जाएगा, ठीक है गाइस शांत। यस अब ये देखिए बेटा, साउंड अलग अलग मीडियम से ट्रैवल कर सकता था। साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और उससे कम हो जाती है गैस में। मेजरली जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग गैस में, एयर में ही कम्युनिकेट करते हैं, वो कोई बात नहीं। इसके सिवाय बेटा आप लोगों का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है कोई मीडियम का, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी भी जैसे जैसे बढ़ती है स्पीड ऑफ साउंड बढ़ना शुरू हो जाता है। स्पीड ऑफ साउंड इज ऑब्वियसली लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट। ये फालतू चीज थी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बचपन में पढ़ा था अपन लोगों ने, क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या था हमारा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, वही सेम चलने वाला है। अब देखो, अब एको, एको क्या होता है बेटा, हम लोग जब कोई बहुत खाली जगह पे कुछ बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमें ही वापस सुनाई देता है। देखो अब तुम शहर वहर में करने की कोशिश करोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत पास पास में बिल्डिंग्स होती है। एक अब बच्चा लोग सुनो, यस पास में बिल्डिंग्स होती है, प्लस बहुत साउंड का यानी बहुत ज्यादा नॉइज होता है, तो हम लोगों को वो चीज बहुत क्लियरली सुनाई नहीं देती है, ठीक है, एको वगैरह। तो इस समय पे अपन लोग क्या करते हैं, एको का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। ये लोग माउंटेन वगैरह में जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम होती है, आवाज कम होती है, दूर दूर पे माउंटेन होते हैं, तो वहाँ पे जब हम चिल्लाते हैं तो कई बार वो रिफ्लेक्ट होकर हमें हमारी आवाज आ पाती है, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है, सुनो बेटा, साउंड तुम्हारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक के लास्ट करता है या परसिस्ट करता है। तो मैंने कोई भी वर्ड बोला, जैसे मैंने हाय बोला, तो हाय तुम्हारे कान में हाय 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 सुनाई नहीं दे रहा है। एक बार हाँ चुपड़े पगले, एक बार हाई हुआ और खत्म हो गया तुम्हारे लिए। अगर मान लो एनवायरमेंट में मेरा साउंड एनर्जी लूज नहीं हो रहा है, वो जाके कहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस से मेरे पास 0.1 सेकेंड के बाद में आया, तो वो हाई मुझे वापस नहीं देगा। इट इज नॉट नेसेसरी 0.1 सेकेंड पे ही, 3 सेकेंड बाद भी सुनाई जाए। तो क्या एक्सपीरियंस होगा पता है, हाई हाई, ठीक है। तो जो मैंने हाई भेजा था वो हाई वापस रिफ्लेक्ट होकर मेरे कान तक पहुंच पाया है। तो बेसिकली एको तब होगा जब रिफ्लेक्ट होकर साउंड 0.1 सेकेंड के बाद में आएगा, ठीक है। हो सकता है 0.1 सेकेंड होते से ही आ जाए, यानी हाई हाई, तो जैसे हाई बोला वैसे रिफ्लेक्ट होकर हाई वापस तुम्हारे कान में आ गया। हो सकता है कभी कभी वो हाई 0.1 सेकेंड के भी पहले आ जाए। तुमने हाई बोलना जैसे कंप्लीट किया था, मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल योर हाई वॉज अ ब्लॉक, तुम्हारा रिफ्लेक्ट होकर ब्लॉक खत्म होने के बाद में अगर आया है तो वो होगा हाई हाई, ठीक है ना। बिना तुम्हारा हाई खत्म हुए वैसे हाई वापस से आ जाएगा। बट यही अगर मान लो गलती से ऐसा हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो
आई जो है ना वो इलोंगेट हो जाएगा, हाई ऐसा, हाई की जगह हाई, वो आई इलोंगेटेड रहेगा। ये जो इलोंगेशन ऑफ लास्ट सिलेबल वगैरह जो होता है इसे बोला जाता है रिवर्बरेशन। ठीक है, तुम लोगों को ना मेजरली रिवर्बरेशन रियलाइज हो जाता है। ठीक है, कई जगहों पे साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप लोग कोई थिएटर वेटर में जो थोड़ा बड़ा बोल रहा हूँ, ये रूम में रियलाइज नहीं होता इतने अच्छे से, तुम लोग कोई हॉल वॉल में हो, ठीक है, स्कूलों में वगैरह जब कॉरिडोर वॉरिडोर में तुम लोग करते हो तो थोड़ी सी आवाज ना तुम लोगों का ऐसा वाइब्रेट हो रही है, आखिरी वाला सिलेबल तुम्हारा, तो वो होता है रिवर्बरेशन। ठीक है ना, यहां तक है ठीक है। अब सुनो, पहले हम लोग एको के बारे में समझ रहे हैं। एको के लिए हम लोगों को मिनिमम कितना डिस्टेंस लगने वाला है, एक सेकंड बस क्या। वैभवी, हाँ ठीक है, हाई पे हम लोग। हाँ, अब देखो, अब क्या होता है ना, एको के लिए हमको ये समझ में आया है 0.1 सेकेंड से ज्यादा के बाद में रिफ्लेक्ट हो गया आना चाहिए साउंड। पर देखो स्पीड ऑफ साउंड हर जगह पे डिफरेंट रहता है, आपको अब भी पता चला है, अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग रहेगा, अलग अलग इसमें भी क्या कहते हैं इसको, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग ह्यूमिडिटी लेवल पे। अभी के लिए मैं एक रैंडम सा एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है हो रहा है भाई, हाँ हाँ बच्चा बोलो। नहीं, लाइट की 3 इंटू 10 की पावर 8 ही रहेगी। तो लाइट की स्पीड मीडियम पे डिपेंड जरूर करती है, वो अपन रिफ्रैक्शन में आगे पढ़ने वाले हैं, उसका स्ट्रेस नहीं है अभी अपने को, पहले साउंड के बारे में देख रहे हैं अपन लोग। अभी के लिए मैं मान लेता हूं मैं कोई तो एक ऐसे एनवायरमेंट में हूं यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी लूं, जैसे वहां पे एग्जाम्पल में 340 लिया हुआ है, तुमको कुछ और लेना है? हाँ 90 नहीं वैसे 344 ले लेते एक बार, वैसे आई थिंक 344 लिया हुआ है, वही ले लेता हूं मैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे ऐसा खड़ा हूं, यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, मुझे पता करना है मिनिमम डिस्टेंस कितना हो कि मेरा साउंड एको दे पाए। यश ध्यान दो बेटा, तो देखो मेरे साउंड को जाके वापस से आने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, मिनिमम 0.1 सेकेंड लगना चाहिए। तो देखो मेरे को टाइम पता है 0.1 सेकेंड होना चाहिए। मेरे साउंड की स्पीड अभी के लिए मैं स्पीड कितनी बताया मैंने अभी का 344 मीटर पर सेकेंड बता रहा हूं। दिस कैन वेरी इन योर क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो डिस्टेंस जाने का अगर x है, साउंड को सिर्फ जाना नहीं है, रिफ्लेक्ट होकर वापस से आना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है मेरे लिए 2x। मेरे को डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड अपॉन टाइम वाले स्पीड इनटू टाइम होता है, ये पता है, तो वो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 344 इंटू 0.1, तो x इज इक्वल टू 344 इंटू 0.1 अपॉन 2, 172 इंटू 0.1, तो ये 17.2 मीटर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई कंडीशन ऐसी है जहां पे स्पीड ऑफ साउंड मेरा 344 मीटर पर सेकेंड है, तो उन कंडीशन में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन जो बोल रहा है बंदा और जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट शुड बी 17.2 मीटर। अब जैसे इसका बोलना था कि मैं कोई कंडीशन में था जहां पे स्पीड ऑफ साउंड 90 मीटर पर सेकेंड ही है, कोई बात नहीं, तो यही फॉर्मूला लगेगा मेरा, डिस्टेंस वही 2x, स्पीड कितना हो जाएगा 90 इंटू टाइम कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 90 अपॉन 2 इंटू 0.1 यानी 4.5 मीटर हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस 4.5 मीटर रहेगा अगर, तो वहां पे एको होगा, उससे ज्यादा रहेगा तो भी एको होगा, बट अगर उससे कम हुआ तो क्या होगा, रिवर्बरेशन होगा। यहां तक है ठीक है। इसके बाद कुछ खुद दूसरा न्यूमेरिकल पूछ लो, स्पीड बता दो, टाइम बता दो, डिस्टेंस बताओ मिनिमम कितना होना चाहिए। डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम वो ठीक है, पर डिस्टेंस का 2x लेना पड़ता है। क्यों 2x लेना पड़ता है, जाके वापस आ रही है। अब देखो आखिरी फालतू का तुम्हारा अब थियोरेटिकल पार्ट, रिवर्बरेशन का मतलब तो मैं बता चुका आप लोगों को, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, मतलब हम लोगों को ज्यादा लंबा जो सुनाई देता है आखिरी सिलेबल वो रिफ्लेक्शन के कारण। अब देखो हम लोगों को कभी मजा नहीं आता है अगर हम लोग अच्छी मूवी वूवी देखने गए पे साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो। साउंड क्वालिटी से स्पीकर से नहीं, वहां पे कहां से रिफ्लेक्ट हो के आ रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये सब थिएटर्स में या हॉल्स वगैरह में क्या किया जाता है ना, एब्जॉर्बिंग पैनल्स लगाए जाते हैं वॉल्स ऑफ रूफ पे, जिसे रिफ्लेक्ट ही ना हो, बहुत कम अमाउंट ऑफ साउंड रिफ्लेक्ट हो, कम अमाउंट ऑफ साउंड रिफ्लेक्ट होगा, तुमको उसका रियलाइज भी नहीं होगा कि वो रिफ्लेक्शन कुछ हो रहा है। सेकंड, कारपेट वगैरह लगा देते, थिक कारपेट लगा देते ग्राउंड पे, अगेन जैसे साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर ना आए।
कर्टेन्स वगैरह डोर्स और विंडो पे लगा देते हैं वो लोग अच्छे थिक वाले, और साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल तुम्हारे सीट पे लगाते हैं, सीट से भी जिससे ना हो, यानी इतना ज्यादा वो लोग ध्यान दे रहे हैं। यस, आपको रटना पड़ेगा, कोई ये नहीं है। अब अगर मान लो मैं कुछ तरीके से, मैं भी ऐसे नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है तुम लोगों को एक आवाज आ रही है, पर अगर मान लो मैं मीत की तरफ देख के मैं अपने हाथ को यहाँ पे ऐसे रख के बोलूंगा, तो मीत के तरफ थोड़ी ज्यादा आवाज आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ से आवाज रिफ्लेक्ट हो के जो बाहर जा रही थी लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, वो ज्यादा उधर जाने की जगह अब साथ में कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो गई है। तो तुम लोग घर पे भोपू बनाते थे ना बचपन में, क्लास में बनाते हो, एक फुड़के जो हमेशा करता था वो हरकत है, तो वही मेगाफोन, हॉर्न, ट्रम्पेट, ठीक है ना, इसके अंदर वही चीज होती है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो के जो ओपनिंग रहती है उसी डायरेक्शन में जाता है, तो साउंड तुमको और लाउडर सुनाई देता है। स्टेथोस्कोप में भी वही चीज लिया जाती है, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट कर करके वो कानों में ही कॉन्सेंट्रेट करवाया जाता है। और ये सीलिंग्स वगैरह जो होती है ना, जहाँ पे ये सब साउंड वाउंड का रहता है, वहाँ पे अगेन वो लोग कोशिश ऐसा करते हैं कि कर्व बनाए जिससे रिफ्लेक्ट होकर वो मल्टीपल अलग अलग डायरेक्शन में चले जाए, ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो, वहाँ पे अच्छा साउंड आएगा, बची जगह पे नहीं आएगा, फिर एब्जॉर्ब होगी, खत्म। नेक्स्ट वन गाइस, ओए गाइस, हाँ सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट लिखा हुआ है, गलती देखो के डेरिवेशन में बेटा, वो स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, स्पीड ऑफ साउंड होना चाहिए था, वो गलती से लाइट लिखा हुआ आ गया है, ठीक है ना। अब ये देखो, ओए रेंज ऑफ हियरिंग, ऐसा बोला जाता है ह्यूमन बीइंग्स में एक रेंज है जिसमें आप लोगों को, जिस फ्रीक्वेंसी का रेंज है जिसमें आप लोगों को सुनाई देता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली सबके लिए सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, तो उसने बस बताने के लिए बताया है अप्रोक्सीमेटली 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के आपको सुनाई देता है। इसके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी की होगी साउंड तो आपको सुनाई देगा, उससे कम या उससे ज्यादा होगी तो नहीं सुनाई देगा। उससे अगर कम हो रही है फ्रीक्वेंसी तो उसे इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाएगा। अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो रही है तो उसे अल्ट्रासाउंड बोला जाएगा। ये अलग अलग जगहों पे यूज होता है। अल्ट्रासाउंड के बारे में तो और भी है, आपको 5 पॉइंट, रुक जाओ उसके पहले। इंफ्रासाउंड, बेटा इंफ्रासाउंड से बोला जाता है राइनासोर्स कम्युनिकेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 हर्ट्ज पे। बेटा ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये दोनों जो पॉइंट्स तो पूरा दिया हुआ है ना, इसमें एक एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है ना। थ्योरी नहीं पूछेगा कि लिखो थ्योरी इस पे, बट अगर यहाँ से पूछेगा तो एमसीक्यू पूछेगा आप लोगों से, ध्यान दो। ओए अब नहीं, नेक्स्ट वेल, एलिफेंट वगैरह भी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट अर्थक्वेक वगैरह जो होता है वो अगेन लो फ्रीक्वेंसीज पे होता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये जब जानवर वानवर होते हैं उनको ये साउंड सुनाई जाता है, तो वो जब अर्थक्वेक आना वाला रहता है तब उन लोगों को पहले ही रियलाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाला, ठीक है। ये डॉल्फिन, बैट्स और पोर्पोइसेस वगैरह उस पर कम्युनिकेट करते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारे मॉथ फैमिली के लोग भी उसमें करते हैं, जैसे बैट्स वगैरह उस पर स्क्वीक करते हैं, उसी के थ्रू उन लोगों को ना एक्चुअल में अपने आसपास जो भी प्रेडेटर बोलते हैं शायद, जैसे खाने वाले रहते हैं, वो पता चलते हैं। रैट्स वगैरह अल्ट्रासाउंड के ऊपर कम्युनिकेट करके गेम्स खेलते हैं, ठीक है, नेवर माइंड। हाँ चलिए गाइस, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, इसे मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, आपको रटना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने लायक चीजें हैं, इसे सुनना। देखो अगर मैं तुमसे एक रैंडम सा क्वेश्चन पूछूं, फॉर एग्जाम्पल एक झाड़ पे एक पतंग लटकी हुई है, ठीक है, मुझे पतंग निकालना है तो मैं झाड़ को हिला रहा हूँ, झाड़ को जोर जोर से हिलाऊंगा तो गिरेगी या फिर धीरे धीरे प्यार से हिलाऊंगा तो, ये समझ में आ रहा है ना। कोई लटकी हुई चीज है उस वक्त गिराना है मुझे तो जोर जोर के हिलाना पड़ेगा। तो देखो अगर मान लो कोई चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब ज्यादा फटफट फटफट वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो अल्ट्रासाउंड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा थी, वो अगर है, ठीक है, तो उसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो पहला, क्लीनिंग पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू फाइंड प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग तुम्हारे कान की नली जो होती है, जो बोलते हैं, ठीक है ना, उसका बेटा यहाँ पर शेप ठीक है, नॉर्मल दिख रहा है तुमको, बट अंदर जाके उसमें से टर्न्स वंस आते हैं ऑब्वियसली, उसको अगर मुझे क्लीन करना है, वैसे मैंने एक बार ईयर क्लीनिंग के लिए गया था, भाई ने तो डाला मेरे ख्याल से कान में पानी छुपाक से और निकाल दिया कचरा बाहर, वो नहीं बोल रहा हूँ, मान लो पानी के थ्रू नहीं करना है मुझे, तो मैं ईयरबड जो होगा वो ईयरबड भी एक जगह के बाद जाना पॉसिबल नहीं होगा अच्छे से, ठीक है, मैं विजिबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ईयरबड उतना अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। इसी की जगह पे अगर मैं वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट किया खूब सारा फट 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 फट, तो जो ईयर वैक्स चिपका हुआ होगा वो हिल के थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हो जाएगा, लूज हो जाएगा, फिर मैंने कान से क्या टुप टुप मारा, कचरा गिरेगा नहीं, ऐसे तुमको समझाने के लिए रहा हूँ, हो जाएगा। या तुम लोग ये जो रहते हैं बैंड वगैरह, वो
ट्रम्पेट वगैरह पी 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 जो बजते हैं वो गोल 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 वाले, उसके अंदर कहीं कचरा अटका हुआ है, नहीं निकल रहा है, पानी तो डाल नहीं पाओगे, खराब हो जाएगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसे फास्ट वाइब्रेट करना पड़ेगा कचरे को, जिससे कचरा डिटैच हो जाए, फिर हम क्लीनिंग सोल्यूशन में डाल के उसे निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही दिया हुआ है। देखो ये क्या करते हैं ना, जो हार्ड टू फाइंड प्लेसेस है, स्पाइरल ट्यूब्स होते हैं, अजीब शेप के डिवाइसेस वगैरह होते हैं, पहले उनको क्लीनिंग सोल्यूशन में डाला जाता है और फिर वो क्लीनिंग सोल्यूशन का वाइब्रेशन बढ़ाया जाता है, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड से बढ़ाया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी के कारण ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से चिपके थोड़ा थोड़ा हिल के डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, पतंग डिटैच हुई थी, फिर क्लीनिंग सोल्यूशन के हेल्प से वो लोग निकल जाते हैं। अब यहां से हाँ, अब देखो नेक्स्ट टू डिटेक्ट कहते हैं क्रैक्स एंड फ्लॉज इन कोई मेटल ब्लॉक। अब फॉर एग्जांपल मैं ये दीवार की बात करूं, ठीक है, ये इसको कॉलम बोलते हैं, नॉट रॉन्ग, कॉलम ही बोलते हैं ऐसे, हाँ क्या बोलते हैं, कॉलम से बोलते हैं जो भी, ठीक है। ये बेटा अगर गलती से भी ये वीक वगैरह है तो ये इट इज इन डेंजर कि हमारी पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। वैसे ही मान लो मेरा कोई ब्रिज है, तो इतना इजी नहीं रहता कोई बीच में ब्रिज के कोई पार्ट को मैं डिटेक्ट कर पाऊँ इतना इजीली, खोद के तो देख ही नहीं रहता, खोदा सब गिर गए भाई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिटेक्शन की कोई कहीं सीमेंट कम हो गया है या कुछ चूहा कुतरता नहीं, पर कुछ तो भी हो गया है, वहाँ का वीकनेस आ गया है, तो उसके लिए देखो बेटा ये कोई मेटल ब्लॉक है ना, इमेजिन कर लो, आप लोगों को ये लेफ्ट वाला डायग्राम नहीं दिया है बुक में, वो मैंने बनाया है सिर्फ समझाने के लिए। देखो अगर एक मेटल ब्लॉक है, मैं लेफ्ट साइड पर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस भेज रहा हूं, राइट साइड में डिटेक्टर्स रखे हैं मैंने, अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो मस्त 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 जाके डिटेक्टर्स के पास पहुंच जाएगा, बट गलती से कहीं डिफेक्ट है जो राइट साइड वाला डायग्राम है, तो वहां वाला रिफ्लेक्ट होकर वापस से आ जाएगा मेरा, ठीक है, वो वहां तक के नहीं पहुंच पाएगा। अगर डिटेक्टर तक के नहीं पहुंच पा रहा है तो मुझे समझ आ जाएगा यहाँ पे ये वाले लाइन में कहीं तो भी फॉल्ट है। इनफैक्ट हम लोग स्मार्टली ये भी डिटेक्ट कर पाएंगे जहां से साउंड भेजा तो उससे कितने दूरी पे है, तो कैसे, देखो मैं करेक्ट, तुमको ये स्पीड ऑफ साउंड पता होगी, तुमको ये एक तुमने एक भेजा और देखा वापस यहाँ पे डिटेक्टर लगाया कितनी देर बाद वापस से आया है, ठीक है, वो 2x के बराबर हो जाएगा, मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो x के बराबर हो जाएगा, तो मुझे ये बताएगा कितने दूरी पे है। हाँ मुझे नहीं पता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मे बी आई विल नॉट रियलाइज वो कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना ज़्यादा सीवियर है, आई एम नॉट श्योर, शायद से वही पता चलता हूँ, बट ये समझ में आपको क्या हो रहा है। तो ये पढ़ो एक बार के लिए आप लोग अभी के लिए। मेटालिक कंपोनेंट्स जैसे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज करते हैं, उसके अंदर कई बार कुछ डिफेक्ट आ सकता है, बट हम लोग डिफेक्ट इतना इजीली पता नहीं कर पाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं इसके डिफेक्ट्स डिटेक्ट करने के लिए, क्रैक्स या फ्लॉज वगैरह जो है, जो क्रैक्स या होल रहते हैं इनसाइड द ब्लॉक रहते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं, वो अपना वीक कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड को भेजते हैं मेटल ब्लॉक से, डिटेक्टर्स जहां पे डिटेक्ट कर रहे हैं वाओ कोई फ्लॉ नहीं, जहां पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे ओ नो फ्लॉ है वहां पे, ठीक है। जो और अब ये सुन लो, अपन लोग अल्ट्रासाउंड ही क्यों यूज करते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं यूज करते हैं, ऑर्डिनरी साउंड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज्ड, नहीं तो क्या होगा, दे बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ डिफेक्टेड लोकेशन एंड एंटर द डिटेक्टर। मतलब क्या है, बड़ी वेवलेंथ वाले रहेंगे ना, ये ऐसा जंप मार के उसके ऊपर से निकल सकता है और हमको लगेगा ओह कोई इशू नहीं है, बट हमें नहीं चाहिए जंप मार के जाए, उसे टकराने चाहिए। यही चीज़ ना अपन लोग 10th स्टैंडर्ड में भी लाइट के समय पढ़ने वाले हैं, बट वो छोड़ो अभी के लिए। यहाँ तक क्या ठीक है। देखो तुमको डायग्राम से राइट वाला बनाना है, लेफ्ट वाला नहीं बनाना है, इसमें ज़्यादा चीज़ें समझाने की नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा क्विक ले रहा हूँ। नेक्स्ट इकोकार्डियोग्राफी, या फिर इसको कार्डियोग्राफी भी बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। ये बेटा आपके हार्ट का क्या बोलते हैं, जो इमेज जैसा जो बना के देता है कैसे फंक्शन करना है उसके बारे में होता है, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज टू कहते हैं अपने बॉडी पर लगा के अपने वहाँ से हार्ट से रिफ्लेक्ट करता है। अब अगेन वो कैसे इलेक्ट्रॉनिकली उसको कन्वर्ट करके हार्ट वार्ट का बताता है मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है, बट वो हार्ट का इमेज बना के देता है, इसे इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसे ब्लॉकेज वगैरह जो होता है आप लोगों को कुछ इसमें का टचवुड ना हो, बट जो भी रहता है वो चीज़ें पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेटा देखो ये इकोकार्डियोग्राफी भी उसके अंदर ही आता है, उसने अलग एक पॉइंट बना के दिया है, इसे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी बोला जाता है। अल्ट्रासाउंड अगर सुना है कई बार, स्टोन वोन हो गया है आपने उससे चेक करते हैं, बेबी वगैरह जो पेट में रहता है लोगों के, ठीक है, उसका इमेज वगैरह जो बना के आता है, ये सब चीज़ें उसके थ्रू ही होती है, कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड भेजा जाता है, रिफ्लेक्ट करके उसका इमेज देखा जाता है स्क्रीन पे। तो देखो स्टोन्स इन किडनी एंड गॉल ब्लैडर, ट्यूमर्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड एग्जामिन फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कोई भी इशूज है या मस्त है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट अब सुनो,
ये कैसे होता है? तो अल्ट्रासाउंड जब ट्रैवल करती है हमें टिश्यू से, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आती है, हम वही उसकी डेंसिटी टाइम वाइम के हिसाब से उसे इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके अपना इमेज देखते हैं, वो होता है। लास्ट पॉइंट, टू ब्रेक किडनी स्टोन, ये याद है कान का कच्चा ऐसा बताया था, तो किडनी स्टोन, अगर मान लो किडनी स्टोन बहुत बड़े हैं तो यूरिन के थ्रू पास नहीं हो पाता है बेटा, और वो बहुत पेनफुल होता है, मैंने सुना है, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है किडनी स्टोन का पेन का, बट मैंने सुना है कि इट इज अनबेरेबल वाला। तो वो स्टोन को अगर हम लोग छोटे इसमें ब्रेक कर पाए तो अमेजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्टोन को हिला हिला के तो छोटा छोटा तोड़ा जाता है। तो सोचो ऐसा खूब सारे मैंने चॉकलेट्स, गोल गोल चॉकलेट्स हमारे डब्बे में डाले, चॉकलेट्स को हिलाया जा रहा हूँ तो इधर क्रश रब हो के ऊपर की छोटी छोटी लेयर थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। हाँ, एकदम से तब टूट गया ऐसा नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगी। वो होते 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 ब्रेक हो के वो यूरिन से पास होना शुरू होता है और किडनी स्टोन को छोटे छोटे कर करके आपको किडनी स्टोन रिमूव किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू ब्रेक स्टोन्स इन किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स, फिर आपके यूरिन से फ्लश आउट होता है। अभी एक सेकंड रुक जाओ, क्या निकलो फटफट, जो लोगों वाले पेपर वाले, ए रुको, मालूम वाला निकलो फटाफट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये हमारा सेशन होता है खत्म। अब सुनो, ओए 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 ओए, कल हम लोगों का सेम टाइमिंग रहेगा 11 to 2। केमिस्ट्री का 3 घंटे का रिवीजन होने वाला है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। होपफुली 3 घंटे में खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि अगेन वो बहुत कुछ थियोरेटिकल है, थोड़ा बहुत उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वाला भी पार्ट है, वो तो समझ में आ जाता है बच्चों को। मैं तुमको पर क्लियरली ये बता रहा हूँ, जैसा जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, जब मैं तुमको रटवाया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन वगैरह पूरा 20, मैं रटाऊंगा नहीं बैठा के तुम लोगों को। हाँ, 1-2 के डायग्राम्स बनाना बताऊंगा, मैं तुमको बनाने के लिए दूंगा, 3-4 की वैलेंसीज निकलवाने बोलूंगा, वो ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर निकलवाने बोलूंगा, न्यूमेरिकल सर्किट करवाऊंगा, वो चीजें भले ही मैं ढंग से करवा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। बट तुम लोगों से प्लीज ये सिंसियर रिक्वेस्ट है, थोड़े होश में आना और भागा दौड़ी के रश में नहीं रहना। टाइमिंग क्या रहेगा उसका? 11 से 2, यानी 11 o'clock को स्टार्ट होगा, 2, 2:30, 1:30 जो भी रहा वो रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी मुझे डिस्कस करने हैं, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे।